सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरि गिरिशा राधितालंकरोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए कौन कौन सूत्र देखे बाबू अंतिम पाठ में? पूर्व सवर्णा नादिति बहुषु बहुवचनम चूटु विभक्तिश्च न विभक्तौ तुस्मः। ये सब सूत्र देख लिए, सब समझ में आया, सबका अर्थ बढ़िया से याद हो गया कि नहीं हो गया? किसको याद नहीं है इसमें? यहाँ तक का, यहाँ तक जहाँ तक अजंत पुल्लिंग चला, किसको याद नहीं है? याद है तुमको? तुमको क्यों क्यों थोड़ा थोड़ा याद है, पूरा याद क्यों नहीं है? आज तो तुम्हारा दद्दा आगे चला जाएगा। हाँ, वहीं नहीं बैठे रहेंगे, साथ में किया करो ना। जब पाठ है तो पीछे का नहीं होता है ऐसा तुम्हारा। तुम तो ठहरे जंगली आदमी बीमार, तुमको क्या मतलब है? चलो हो गया, आप लोगों को याद है कि नहीं है? अरे साथ में याद किया करो। याद है। क्या याद है? बस थोड़ा लास्ट एक दो का नहीं कर लेना बाबू, है ना? कर लेना, साथ में हो जाना। ये साथ में जितना करते रहोगे बढ़िया रहेगा। फिर एक साथ जब होता है ना सब तो बढ़िया, फिर जमता नहीं है, फिर होता नहीं है। तो सब कहने की बात है, सब साथ में फिर हो ही नहीं पाता है कि नहीं? पीछे का वो पीछे का ही रहता है। हाँ, फिर करना कठिन हो जाता है, बहुत लगना पड़ता है। जब साथ में नहीं कर पाए तो फिर पीछे का क्या करोगे? है तो इसलिए साथ में ही कर लेना, हो जाना चाहिए। ठीक है ना? कल साथ में होना चाहिए। चलो, और ये मत समझो कि भूल जाते हो याद करके, ये सब नहीं। आवृत्ति करना है बस। एक बार याद कर लिए, किसी को सुना दिए, फिर तुम खा ले। फिर तुमको रोज बिना देखे एक बार आवृत्ति करनी। जहां पर बीच में याद ना आए तो एक बार नजर घुमा लेनी, क्या लिखा है, फिर से बोल देना। ऐसे करना, ठीक? फिर तुम्हारा कोई काम नहीं। एक बार याद करके किसी को सुना दो, बात खत्म। ठीक? ऐसे ही फिर आवृत्ति करते रहो, वो अपने आप सिद्ध होता चला जाएगा, है कि नहीं? वो अपने आप दिमाग में ऐसे फिट होगा कि नींद में भी कोई उठाएगा ना तो सुओजस दीदी प्रथमा या ये सब चलने लगेगा। कोई सोजस मूड बोले तो आप धन 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 चालू हो जाएगा। ठीक? लेकिन आवृत्ति फिर प्रतिदिन करनी है। ठीक? चलिए, तो हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। चलिए, तो ये हो गया बाबू। तो सबसे पहले था बाबू कौन? स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त। तो पाठ लगाया आप लोगों ने? हाँ, कोई प्रश्न पूछना था? क्या प्रश्न था? बोला। जैसे राम राम शब्द है राम राम कौन शब्द है? राम राम, ये प्रातिपदिक नहीं होगा आपने कहा, द्वित्व की विवक्षा में, है कि नहीं? हमको दो राम को बताना है तो राम राम प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेश करके क्या करना पड़ेगा? राम राम ऐसे शब्द द्वय का प्रयोग करना पड़ेगा। चलो कर दिया। अब क्या इसमें कहना है? तो ये प्रातिपदिक होना चाहिए मुझे। कौन प्रातिपदिक है इसमें? प्रत्येक राम प्रातिपदिक है। पहला वाला राम भी प्रातिपदिक है, दूसरा वाला राम भी प्रातिपदिक है कि नहीं है? लेकिन दोनों मिलकर के प्रातिपदिक नहीं ना है? दोनों मिलकर के प्रातिपदिक है क्या? नहीं है ना? तो फिर क्या तुम्हारा प्रश्न क्या है? ये पूरा जो है प्रातिपदिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अर्थवत धातु प्रत्यय जो है उसकी संज्ञा कर रहा है, और जो सूत्र इसको बांधता है, यत्र संगाते पूर्वभागा पदम तस्य चेत भवति तर्हि समासस्य एव। तो इसका कहना है कि जब संघात होता है तो बस समास होने पर ही उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। लेकिन इसकी एक कंडीशन, एक इसकी वो है कि पूर्व भाग पद होना चाहिए। तो उसमें पूर्व भाग पद नहीं है। अगर पूर्व संघात में पूर्व भाग पद है तभी पूरे संघात यत्र संघाते पूर्व भाग पदम, ये जो नियम है ना, वो नियम में वो पद शब्द को अभी बहुत, इसका अभी बहुत परिष्कार चलेगा। ये सीधा सरल सामने आपके रख दिया गया है, यत्र संघाते पूर्वो भाग पदम तस्य चेत भवति तर्हि समासस्य। अभी इसमें बहुत चीजों की अपेक्षा है।
तो इसको अभी बहुत परिष्कार लंबा चौड़ा इसका परिष्कार होगा। तो इसमें फिर पदत्व क्या है, तो पूर्व भाग पदम होना चाहिए। तो पद मतलब क्या है, तो पदत्व से योग्य हो तब भी पद माना जाएगा, सुबंत हो तब भी पद माना जाए, ये सब विचार किया जाएगा। पदत्व की जिसमें योग्यता हो, है कि नहीं है, वो भी पद करके ले ले कि न ले ले, ये सब विचार किया जाएगा। तो पदत्व योग्य हो यदि हो वो भी ले लिया जाए, तो खाली प्रातिपदिक भी पदत्व के योग्य है कि नहीं है, क्योंकि शुभ की उत्पत्ति उससे हो जाएगी तो पद बन जाएगा। तो पद बनने की योग्यता तो उसमें है कि नहीं है, ऐसा मान करके उसको पद कह करके ऐसे चलेगा, ठीक है ना। तो उसमें अभी बहुत सारा लंबा चौड़ा वो नियम जो है समाज ग्रहण से निकाला हुआ वो विचार करना है। लेकिन फिलहाल हम इतना मान रहे हैं कि राम प्रातिपदिक है, दूसरा वाला राम प्रातिपदिक है, दोनों राम मिलकर के समुदाय कोई प्रातिपदिक नहीं है। आया कि नहीं आया, ठीक हुआ, यही बात है, हो गया। योग्यता के आधार पे उसको हटा दें। हाँ, पदत्व योग्यता उसमें है ना करके वो पद मान करके अभी चलो, ठीक है ना। अभी इसमें लंबा चौड़ा नियम में विचार करेंगे, उतना धीरे धीरे योग्यता आती जाएगी ना उस अनुसार, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल पदत्व योग्य होने के कारण उसको पद मान करके हम क्या कह रहे हैं कि उस संघात में भी पूर्व भाग पद है करके क्या मान लिया जाएगा, उसको नहीं होगी, ठीक है ना। समास को ही होगी करके इसको वाक्यों की नहीं होगी, वैसे राम राम इसकी भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो राम राम की कोई प्रातिपदिक संज्ञा किसी को अभिप्रेत भी नहीं है बाबू, किसी को अभिप्रेत भी नहीं राम राम की प्रातिपदिक संज्ञा, ठीक है ना। चलिए, तो यही बात है बाबू। अब क्या आया, प्रकृतम अनुसरामः। तो देखो बाबू, स्वरूपाणाम ये सूत्र था, स्वरूपाणाम इस सूत्र की क्या आवश्यकता है, प्रश्न ये होगा ना। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त, एक शेष करने वाला विभक्ति है, एक का शेष कर देता है ना, एक शिष्यते, तो एक शेष करने वाला ये सूत्र है। इसकी क्या आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता ये है कि यदि ये सूत्र न हो तब फिर क्या होगा, जहां पर राम दो रामों को बताने के लिए कौशल्यानंदन और परशुराम, इन दोनों को बताने के लिए राम राम ऐसे दो राम शब्द का प्रयोग होगा। और अब यदि स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त सूत्र नहीं होगा तो फिर रामो रूप नहीं न बन पाएगा, राम रामो ऐसा कुछ बनने लगेगा, बनने लगेगा नहीं बनने लगेगा, रामो नहीं न बनेगा, रामो नहीं बनेगा बाबू, ध्यान देना, कुछ अलग रूप बने, एक राम एक दूसरा वाला राम भी सुनाई देगा, ऐसा होता कि नहीं होता। तो ये सब न हो, एक ही शेष रहे, बाकी का लोप हो जाए, इसके लिए ये सूत्र का आरंभ किया, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त, जिसका अर्थ कर दिया है, क्या कर दिया है, एक विभक्तो यानि स्वरूपाणि एक विभक्तो यानी स्वरूपाणी एव दृष्टानि, ये कहा ना, एक स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो, तो एक विभक्तो को ला रहे इधर कि एक विभक्तो यानी स्वरूपाणी एव दृष्टानि, आया कि नहीं आया, कि एक विभक्तो, एक विभक्ति कोई भी परे रहते यानी स्वरूपाणी एव दृष्टानि, मतलब जो स्वरूपाणी मतलब समान रूपाणी, समान रूप वाले ही शब्द देखे गए हैं, तेसाम एक एव शिष्यते, उसमें इसका एक ही शेष रहता है, बाकी का लोप हो जाता है, जितने भी हो, चाहे 2 हो 4 हो 5 हो, जितने भी हो, सबका क्या हो जाएगा, लोप हो जाता है, एक एव शिष्यते। ये समझ में आया, इसका अर्थ बढ़िया से लगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना है बाबू। इसमें ध्यान देना, देखना बाबू, वृत्ति लिखी क्या लिखा, एक विभक्तो यानी स्वरूपाणी एव दृष्टानि, एक विभक्ति के परे रहते हैं यानी स्वरूपाणी एव दृष्टानि, एवकार किया है बाबू, क्या किया है, एवकार लगाया है ना, यानी स्वरूपाणी एव दृष्टानि, इसका मतलब विरूपाणी न दृष्टानि। एक विभक्ति परे रहते, कोई भी विभक्ति परे रहते जो स्वरूप ही देखे गए हो, विरूप कभी भी न देखे हुए हो, ये एव से लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि कोई भी विभक्ति परे रहते विरूप नहीं देखे होने चाहिए, आया कि नहीं, तभी वहां पर क्या होता, तेसाम एक एव शिष्यते। ये एवकार कहाँ से लाए है, सूत्र में तो एवकार नहीं ना है, सूत्र में कहीं एव है नहीं है। ये पंखा चला दो यार, या तो इसको बंद करो, एसी चलाओ, ये गर्मी के मारे जान निकल रही है, इसको बंद करो और एसी चालू करो, हाँ खट खट उसको बंद करो।
ये वो कहाँ से लाए है ये? अष्टाध्यायी खोलो जरा, स्वरूपाणाम एक से एक विभक्तो। ये जब भी अनुवृत्ति की बात हो ना, अष्टाध्यायी ही उसका शरण है, उसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। लघु सिद्धांत में कहा अनुवृत्ति पता चलती? निकालो, स्वरूपाणाम कहाँ है अष्टाध्यायी में? 1 2 64 1 2 64 है ना, निकाला? मिला कि नहीं मिला? स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त हो। इसका उल्टा पढ़ो जरा, ये वो कहीं मिल रहा है? कौन है इसका उल्टा? इसको भी मिला भी नहीं है क्या तुमको? स्वरूपाणाम कहाँ है स्वरूपाणाम? हाँ, तो उल्टा पढ़ो ना, बोल क्यों नहीं रहे सूत्र को? कहीं मिल रहा है ऊपर, ये वो नहीं ना मिल रहा है। जरा ये स्वरूपाणाम के बाद वाला सूत्र देखो जरा, उसके बाद वाला मतलब 65 वाला, 1 2 65 वाला देखो तो क्या सूत्र है? वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेद एव विशेष। ये वो है कि नहीं है? तो ये वो यहाँ से लाएंगे। आप कहेंगे ये कौन बात हुई? अरे ऊपर से लाते हैं, हम तो देखे हैं। अनुवृत्ति मतलब क्या? ऊपर से लाना, ऊपर से कोई पद को, किसी सूत्र को ले आना, ये अनुवृत्ति हुई। तो वो तो अनुवर्तन, अनुवृत्ति ये सब कहा जाता है बाबू। ये जब नीचे से खींच के लाते हैं ना, तब इसको कहा जाता है अपकर्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपकर्षण। तो ये भी काम हम करते हैं, ठीक है ना? वो क्या बताया था? सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम। तो कहीं कहीं अपकर्षणीयम भी होता है, हर जगह अनुवर्तन ही नहीं होता है, कहीं कहीं अपकर्षण भी होता है। अनुवर्तन का मतलब और अपकर्षण का मतलब अलग अलग समझ में आया? अनुवर्तन मतलब ऊपर से ले आओ नीचे वाले में, और अपकर्षण मतलब आगे वाले से खींच के ले आओ ऊपर वाले में, ऐसा समझ में? तो ये अपकर्षण करना पड़ेगा। तो ये वकार का अपकर्षण कर दिया जाएगा। आया कि नहीं आया बाबू? क्यों कर रहे हैं अपकर्षण बाबू? ये वो न लगाए तो देखो सूत्र का अर्थ क्या होगा? ये वो को हटा दो, चलो बाकी जैसा कि तैसा बोल दो। क्या बनेगा? एक विभक्तो तेषाम एक शिष्यते। यही अर्थ होगा ना कि एक विभक्तो यानी स्वरूपाणि दृष्टानि तेषाम एक शिष्यते, ये अर्थ बनेगा। तो आप कहेंगे क्या दिक्कत है इसमें? बढ़िया तो है कि एक विभक्तो यानी स्वरूपाणि दृष्टानि, कि एक विभक्ति के परे रहते हैं यानी स्वरूपाणि जो समान रूप वाले देखे गए हैं, तेषाम एक शिष्यते। तो राम राम कोई एक विभक्ति परे रहते, चाहे ओ परे रहते, चाहे जस परे रहते, कोई एक विभक्ति परे रहते, वो क्या देखे गए? स्वरूप देखे गए हैं, समान रूप वाले दोनों राम शब्द देखे गए कि नहीं देखे गए? तो तेषाम एक शिष्यते, एक शेष हो जाएगा। क्या दिक्कत है? ये युवक को लाने की क्या जरूरत है? बात समझ में आई? प्रश्न समझ में आया? तो देखो बाबू, यदि ये वकार को नहीं लाएंगे ना, तो मातृ मातृ दो शब्द थे ना, एक जननीवाची मातृ शब्द और एक मापकवाची मातृ शब्द, इन दोनों का एक शेष नहीं न करना है हमको, लेकिन एक शेष होने लगेगा, उनका एक शेष होने लगेगा। कैसे होने लगेगा? आप कहेंगे उनके तो समान रूप वाले देखे नहीं गए, एक का मातारो बनता है, एक का मातारो बनता है, और परे रहते है कि नहीं, विरूप देखे गए, कैसे एक शेष होगा? तो देखो बाबू, एक शेष हो जाएगा, क्योंकि आपने अर्थ क्या किया है? एवकार को हटा दिया तो एक विभक्त बोलो, यही अर्थ बना। साफ साफ बोला करो एक एक अक्षर कि एक विभक्त यानी स्वरूपाणि दृष्टानि तेषाम एक शिष्यते। ऐसे बोलो कि सामने वाले को अनपढ़ भी गंवार भी आदमी समझ जाए, है कि नहीं है? ऐसा मत बोलो कि पढ़ा हुआ आदमी भी घूम जाए, है ना? इतना कम से कम साफ बोलना चाहिए। हो गया?
तो ये वह यदि नहीं लाते हैं तो हमारा कहना है कि जननीवाची मातृ शब्द और मापकवाची मातृ शब्द, इन दोनों मातृ शब्दों में एक शेष होने की आपत्ति हो जाएगी, आपत्ति आएगी। कैसे? तो देख लो बाबू, भ्याम विभक्ति के परे रहते मापकवाची मातृ शब्द का भी मातृभ्याम बनता है और जननीवाची मातृ शब्द का भी मातृभ्याम बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? दोनों का मातृभ्याम बनता है। तो आपने कहा है कि एक विभक्ति परे रहते यानी स्वरूपाणी दृष्टानी, तो एक विभक्ति करके कोई हमने भ्याम विभक्ति ले ली, कोई एक विभक्ति करके हमने कौन विभक्ति ले ली? भ्याम विभक्ति ले ली। उनके परे रहते यानी स्वरूपाणी दृष्टानी, तो जननीवाची मातृ शब्द और मापकवाची मातृ शब्द दोनों समान रूप वाले देखे गए, देखे गए कि नहीं देखे गए? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तेसाम एक शिष्यते करके एक शेष हो जाएगा। आपत्ति समझ में आई? बात समझ में आई? जब हम योग के अपकर्षण लाते हैं तो अर्थ होता है कि एक विभक्तो यानी स्वरूपाणी एवं दृष्टानी, इसका मतलब यानी विरूपाणी न दृष्टानी। एक विभक्तो यानी विरूपाणी न दृष्टानी, घूम करके अर्थ होगा। ध्यान देना बाबू, एवकार को लाने से घूम के अर्थ होगा, एवकार को लाने से होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं है? कि एक विभक्तो यानी स्वरूपाणी एवं दृष्टानी, मतलब एक विभक्ति के परे रहते कभी भी कोई विरूप न देखा गया हो, है कि नहीं? स्वरूप भी देखा गया हो, तेसा में कह शिष्यते। अब देखो, ये मातृ शब्द है, वो कोई विभक्ति के परे रहते स्वरूप ही देखा गया है क्या? कभी विरूप नहीं देखा गया, ऐसा है क्या? कभी विरूप देखा गया है। बात समझ में आएगी नहीं? कभी विरूप औ आदि के परे रहते वो कभी क्या देखा गया है? विरूप देखा गया। कभी माता रो ऐसे विरूप देखा गया है। देखा गया कि नहीं देखा गया? तो स्वरूपाणी एवं दृष्टानी ये नहीं न बना, विरूपाणी अभी दृष्टानी कहीं कहीं। इसलिए जननीवाची मातृ शब्द और मापकवाची मातृ शब्दों का एक शेष नहीं होता है। ये वैसे निकालना है, ठीक है ना? इसको लगाना। नहीं समझ में आया तो पूछना। आया ना? अभी आया कि नहीं आया? ये का ध्यान रखना। उपकर्षण करके तभी लाए ना, और ना अनुवृत्ति आ नहीं रही थी, नीचे से खींच करके लाए तो कुछ काम होगा तभी लाए होंगे ना। तो चलिए वही ये वाला लाए है कि एक विभक्तो यानी स्वरूपाणी एवं दृष्टानी आया कि नहीं आया? और ये एक विभक्तो जो है ना बाबू, वो खाली स्वरूपाणी समान रूप है कि नहीं वो देखने में ही प्रयोग करना। ये अर्थ मत करना, इधर अन्वय मत कर देना कि एक शिष्यते एक विभक्त हो, कि एक विभक्ति के परे रहते एक शिष्यते, ऐसा अर्थ मत करना। एक विभक्तों का अन्वय किधर करना? स्वरूपाणी के साथ करना। बात समझ में आ रही है? एक शिष्यते के साथ मत करना कि एक विभक्ति के परे रहते एक शिष्यते, कि कोई विभक्ति परे रहे तो, क्योंकि हम तो राम राम इस स्थिति में एक शेष कर रहे हैं ना, पर में कुछ है ही नहीं, कोई विभक्ति नहीं है। ये चीज समझ में आ रही है? एक विभक्तियों का अन्वय हम कहाँ कर रहे हैं? स्वरूपाणी, खाली समान रूप है कि नहीं देखते समय ही एक विभक्तों का प्रयोग वो देखना है। एक विभक्ति के परे रहते समान रूप है कि नहीं है? बात समझ में आएगी नहीं? एक शेष करने में हमको एक विभक्ति की आवश्यकता नहीं है। गलती से भी ऐसे अनर्थ मत कर देना। सूत्र से वरना ऐसे भ्रम होने की संभावना है, ध्यान देना। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त, कि स्वरूपों के बीच में एक शिष्यते एक विभक्त परे, है कि नहीं है? ऐसा भ्रम होने की संभावना है कि नहीं है? कि एक विभक्ति कोई पर में हो तो स्वरूपों के बीच में एक शेष होता है, एक का शेष होता है, ऐसा होगा ना? तब तो फिर हमारा ये राम राम स्थिति में कैसे कर पाएंगे? नहीं ना होता है। ठीक हुआ? तो इसीलिए बाबू ध्यान रखना, एक विभक्तों का अन्वय कहाँ कर रहा है? स्वरूपाणी के साथ कर रहे, उधर करना है कि एक विभक्तो यानी स्वरूपाणी, एक विभक्ति के परे रहते जो समान रूप वाले है, बस इतने में ही करना है। यदि ऐसे समान रूप वाले हैं तो तेसाम एक शिष्यते, एक शेष होगा। आया कि नहीं? बाकी का लोप हो जाएगा। और तो क्लियर हुआ एकदम? कोई दिक्कत नहीं ना आया? स्वरूपाणाम में है कि नहीं? बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है बाबू, ठीक है ना? चलिए, विचारणीय सूत्र है, लेकिन इतना सा कम से कम ये आपको बैठना चाहिए। ठीक, ये वकार का प्रयोजन ये सब समझ में आए। देखो टिप्पणीकार ने कोई लिखा है, इसमें टिप्पणी दिया है? स्वरूपाणाम में नहीं दिया है। ठीक है, चलो, नहीं लिखा। इसी चीजों में लिखना चाहिए। उधर आप पढ़ेंगे ना सिद्धांत कौमुदी वगैरह, तो वहां पर स्वरूपाणी एवं दृष्टानी, तो बाल मनोरमा टीका आदि में लिखा विरूपाणी न दृष्टानी, ऐसा घूम करके अर्थ लाएंगे।
ये वैसे यही लाभ होगा ना कि कभी भी विरूप न देखे गए हो, है कि नहीं है? ये उसको कहना है, ये वकार लगा करके स्वरूप ही देखे गए हो, विरूप न देखे गए, तब एक शेष होता है। ठीक हुआ? चलिए, तो फिलहाल हमारा राम राम ऐसा था, दो राम को बताने के लिए। तो देखो बाबू, यहाँ हमने कल भी आपको संकेत किया था, यहाँ दो तरीके चलते हैं, है कि नहीं है? अलग अलग कि क्या करते हैं लोग, एक तो करते हैं राम राम आगे औ को ले आते हैं इसी स्थिति में, और कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अब एक शेष करते हैं, है कि नहीं है? लेकिन ऐसा होगा क्या? औ प्रत्यय जो है वो कभी राम राम इस समुदाय से आएगा क्या? क्योंकि औ प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन है? शौचस मोट। आया कि नहीं आया? वो कहता है ग्यंत आबंत और प्रातिपदिक से होता है, तो प्रातिपदिक से औ प्रत्यय होता है, प्रातिपदिक के समुदाय से औ प्रत्यय होता है, ऐसा नहीं ना कहा? तो राम राम ये तो प्रातिपदिक नहीं है, एक एक राम प्रातिपदिक है, राम राम का समुदाय प्रातिपदिक नहीं है, तो इससे औ आ नहीं सकता। पहली बात, एकदम बात समझ में आई? क्लियर? तो ये वाला करने वाले यदि कोई है तो उसको कहो कि पंडित जी गलत आपकी प्रक्रिया। ठीक है? एक परंपरा हमने ये भी देखी गुजरात वगैरह जगह, है कि नहीं है? जबकि सरासर गलत है। क्या करते हैं वो लोग? रामसु ऐसा करते हैं। रामसु, वो कहे कि राम से, एक राम से सु तो ला ही सकते हैं, दूसरे वाले राम से भी सु ला सकते हैं, तो ऐसे रामसु ले आएंगे। अब एक शेष करेंगे और फिर औ ला करके रामो बनाएंगे, ऐसा करते हैं। लेकिन उनको भी कहो कि पंडित जी लोगों, रामसु ये स्थिति यदि आप बनाते, आप राम राम से तो कोई विभक्ति नहीं आएगी, लेकिन एक एक राम से सु तो ला ही सकते हैं, ऐसा करके आप रामसु लाए, लेकिन तब भी आपका गलत। क्यों गलत? क्योंकि रामसु में एक शेष करोगे तो तुम्हारे तथा एक ठोसु बच जाएगा। रामसु में एक शेष करने जाओगे, है कि नहीं? और एक ठोसु क्या, दो ठोसु बच जाएंगे। अरे एक शेष करेगा तो वो स्वरूपों का करेगा ना, किसका करेगा? राम का करेगा खाली। और मान लीजिए आप कहे कि सु का भी करते तो एक ही सु का कर पाएगा ना, एक पूरा तो लच्छा आपका बना बैठा रहेगा। रामसु एक तो रहेगा कि नहीं रहेगा? अब इससे वो लाओगे, कभी जिंदगी में रामो बना पाओगे? रामसौ बनने लगेगा, क्या क्या अंट संट रूप बनने लगेंगे। तो वो वाली भी परंपरा यदि कहीं है तो वो भी गलत है। आया कि नहीं आया? रामसु करके भी एक शेष नहीं करना है, राम औ भी नहीं बनेगा, वैसे भी एक शेष नहीं करना है, एक शेष कर देना है बाबू शुरुआत में, राम इस स्थिति में एक शेष कर देना। आया कि नहीं आया? लेकिन आपको पूर्णतः विचार करना है कि ये दोनों राम शब्द जो है वो कोई भी विभक्ति के परे रहते स्वरूप है कि नहीं है? स्वरूप ही देखे गए हैं ना हमेशा। ये दोनों राम शब्द, चाहे वो बलराम का वाची राम शब्द हो, चाहे दशरथापत्य का वाची राम शब्द हो, चाहे परशुराम का वाची राम शब्द हो, तो हमेशा कैसे देखे गए? स्वरूप ही देखे गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर तेसाम एक शिष्य दे करके एक का शेष रहेगा, बाकी का लोप हो जाएगा, तो राम एक प्रातिपदिक बचेगा। आया कि नहीं आया? अभी एक जो बचा है वो यह शिष्य ते सलुप्य मानार्था विधाई करके क्या नियम बताए थे? करके एक ही राम शब्द जो है वो क्या कर देगा बाबू? दोनों राम का अर्थों का बता देगा। आया कि नहीं आया? अब द्वित्व अर्थ की चूंकि विवक्षा है कि नहीं, दो राम को बताना है ना, द्वित्व संख्या को भी बताना है आपको दो रामों में, तो इसलिए उस द्वित्व की विवक्षा में द्विकय और द्विवचन के वचन ने कहा कि द्विवचन करना। आया कि नहीं आया? तो द्विवचन कौन होगा? औ होगा, तो राम औ ये स्थिति बन जाएगी। और यहाँ पर हम लोगों ने विस्तार से विचार किया। प्रथम यो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति थी, और हो जाएगा ना प्रथम यो पूर्व सवर्ण दीर्घ से दीर्घ? क्यों नहीं होगा? नादीजी निषेध कर देगा। अपवाद फपवाद क्या सीधा निषेध करेगा? बोलो, नादीजी उसका क्या कर देगा? निषेध कर देगा। तो फिर कौन लगेगा सूत्र? रामौ में वृद्धि रेचि से वृद्धि होकर के रामौ ये आपका प्रथमा द्विवचन में रूप बन जाएगा। क्लियर हुआ एकदम साहब? इसी तरह इन्होंने रामा भी बना लिया। आया कि नहीं आया? वहां पर क्या था बाबू? तीन रामों को हमको बताना था, है कि नहीं है? राम एक ठो कौशल्यानंदन, एक ठो परशुराम, एक ठो बलराम।
तीन को बताना था, तो तीन राम को बताना है तो प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेश करके प्रत्येक के लिए एक एक राम शब्द कहना पड़ेगा। तो राम राम राम, ये तीन शब्द तीन थे, आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर ये तीनों राम एक विभक्त तो स्वरूप ही देखे गए हैं कि नहीं देखे गए? विभक्ति के परे रहते तीनों के रूप बराबर ही चलते हैं, समान रूप वाले ही है, समान अनुपूर्वी वाले हैं। तो तेसाम एक शिष्य दे करके स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त, कौन सूत्र से? एक शेष एक विभक्तौ। इस सूत्र से क्या हो जाएगा? एक विभक्तौ यानी स्वरूपाणि एव दृष्टानि तेषाम् एक एव शिष्यते। इस सूत्र से क्या हो जाएगा? तो तीन राम में से दो राम चले जाएंगे, एक का शेष रहेगा, एक शेष हो जाएगा, आया कि नहीं आया? तो बाकी का लोप हो जाएगा, तो एक ही राम बचेगा और एक ही राम तीनों रामों को बताएगा, आया कि नहीं आया? अब ये यह शिष्य थे सलूप्य माना था, विदाई करके तीनों रामों को यही बताएगा। अब देखो यहाँ पर कौन संख्या की, अब कौन किसकी विवक्षा? एकत्व की विवक्षा है, द्वित्व की विवक्षा है, कितनी की विवक्षा है? बहुत्व की विवक्षा है, आया कि नहीं आया? बहुत्व की विवक्षा है कि नहीं है? तो बहुत्व की विवक्षा होती है तो फिर कौन प्रत्यय होता है? तो कहा बहुवचनम। कौन सूत्र आया था? बहुवचनम। बहुत्व विवक्षायाम बहुवचनम स्यात्, आया कि नहीं? तो बहुवचन कर दिया, कौन हो जाएगा बहुवचन? जस हो जाएगा। तो राम से हम ले आए, को जस कौन करेगा? यही सूत्र करेगा। ये मत कह देना कि बहुवचनम बहुवचन कर देगा, वो खाली नियमन करने के लिए आया है, क्योंकि सौजस मोड से 21 प्राप्त थे ना, वो खाली नियमन करने आया कि बहुत्व की विवक्षा हो तो बहुवचन करना, नियमन कर रहा है, वो नहीं कर देगा जस प्रत्यय, है कि नहीं है? जस कौन करेगा? सौजस मोड ही करेगा, बस खाली उसको नियंत्रित कर रहे हैं ये सब लोग, आया कि नहीं? वो कारक में जो प्रातिपदिक अर्थ वगैरह आएंगे, और इधर जो ये सूत्र है दो देव कर द्विवचन एक वचन है और बहुवचन, ये सब खाली उसको नियंत्रित कर रहा है कि भाई 21 तो मत जोक देना, एक एक करना जिसकी विवक्षा हो, आया कि नहीं? तो जस कर दिया, हुआ तो राम से जस कर दिया, राम जस स्थिति बन गई। अब इस स्थिति में कौन क्या हो रहा है? तो कहा कि पंडित जी सूत्र आया चुटू, आया कि नहीं आया? जिसका अर्थ क्या कर दिया है? सूत्र में तो एक ही पद था चुटू, बाकी का ये सब कहाँ से क्या आया है? देखे सूत्र का अर्थ किए कि नहीं किए? कहां से क्या आया बताओ, चलो। ये प्रत्यय आद्यो कहां से आया? इतो कहां से आया? स्तः कहां से आया? निकालो चुटू अष्टाध्यायी में, देखे वेखे कुछ नहीं, आ गए मुंह उठा करके। प्रत्यय आया सह प्रत्यय, सह प्रत्यय मिला चुटू पहले, सब अनपढ़ों को, अष्टाध्यायी जगन माता को नहीं जानते हो, मिला कि नहीं मिला चुटू? अब इन लंठों को नहीं ना मिला, नेपाली लोगों को। एकदम गंवार है वो लड़का है। ये सब मदद कर देते हो ना, इसीलिए नहीं आता है। और जो पृष्ठ संख्या बता देते हो ना कि फलाने फलाने पृष्ठ में यहाँ लिखा है, इसलिए उसको जिंदगी भर अष्टाध्यायी नहीं आएगा, वो तुम्हारे ही सर पे गिरेगा हर बार। उसको मूर्ख आदमी उसको सिखाना चाहिए, यदि इतना ही तुमको उसका प्रति हित है ना, तो दिखाना चाहिए कि भाई देखो ये अध्याय है, इसका ये पाद है, इसका ये सूत्र है, और ये सूत्र वहां निकला, ये तो आपका हितकारी काम हुआ। और सीधा निकाल करके दिखा देना कि ये खोल करके देखो ये पृष्ठ में ये लाइन में लिखा है, तो सबसे घटिया काम है ये हित चाहना दूसरे के लिए और हित करना, ये दोनों अलग बात होती है। लोग हित तो करना चाहते हैं, हित की इच्छा रखते हैं कि मैं इसका हित करूं, लेकिन जानते नहीं है कि इसका हित है किसमें, है कि नहीं है? जानते नहीं है कि किसका हित किसमें है। जैसे कई थी ना, कई को चाह रही थी वो भरत का हित करने के लिए, अपने बेटे भरत का हित करना चाहती थी वो, कि मैं हित करूं इसका, लेकिन जानती नहीं थी इसका हित होगा कैसे, है कि नहीं है? गलत काम कर दिया उसको, तो अहित उल्टा हो गया। तो हित चाहना अलग बात होती है, और हित का ज्ञान होना कि इसका हित कैसे हो वो अलग बात होती है। ये पंडित जी इसका हित चाह तो रहे कि इसको जल्दी मिल जाए, लेकिन जानते नहीं है कि उसका हित है किसमें,
इसलिए गलत सलत काम करते। समझ में आता है सब चीजें? तो फिर कहे अनपढ़ गवारों की तरह विचार करते। अरे शास्त्र पढ़ते हैं तो फिर शास्त्रीय दृष्टि से विचार करिए, है कि नहीं? है पूरा खोल के। चलिए हो गया, चुटू मिला, चुटू के ऊपर चलो उल्टा पढ़ना करो चालू। सह प्रत्ययस्य, तो वहां प्रत्ययस्य ये षष्ठ्यंत पद पड़ा है ना, वो प्रत्ययस्य को लेके आ जाएंगे इधर। आया कि नहीं आया? और उल्टा पढ़ो चलो। आदि टूडवह, तो वहां आदि ही ये प्रथमांत पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? वो आदि ही को ले आएंगे। आया कि नहीं आया? अब देखो हमको मिल गया प्रत्ययस्य और एक मिल गया आदि ही। तो प्रत्ययस्य आदि ही मतलब प्रत्यय का जो आदि, ये अर्थ हो गया कि नहीं हो गया? अब उसका चुटू के साथ अन्वय बनेगा नहीं बाबू? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि चुटू प्रथमा द्विवचन का है और इधर जो आदि ही लाए वो प्रथमा एक वचन का है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? वचन विपरिणाम करना पड़ेगा। वो आदि ही जो प्रथमा एक वचन का है उसको हमको प्रथमा द्विवचन का बनाना पड़ेगा। तो आदि ही का द्विवचन क्या बन जाएगा? आदि। आदि ही आदि, हरि ही हरि हरय, वैसे आदि ही आदि आदय, तो क्या बन जाएगा? आदि। ऐसा बनेगा ना? अब देखो आपका अर्थ बन जाएगा। जैसे अनुवृत्ति आ रहे वैसे अर्थ बनाओ, लकीर के फकीर मत बनो। वो वरदराजाचार्य तो है ही विद्वान आदमी, वो सब जो लिखे है ना। अपने से देखो क्या बनेगा? प्रत्ययस्य आदि चुटू क्या होता है वो देखा जाएगा। आया कि नहीं? कि प्रत्यय के आदि जो चूटू मतलब चवर्ग और चवर्ग, बात समझ में आएगी नहीं? यही करना है। अब उन्होंने फलितार्थ कर दिया प्रत्ययाद्यो, समास वमास करके सब करके प्रत्ययाद्यो लिख दिया। बात वही की वही है ना? बात वही है ना हमको, लेकिन सूत्र से ऐसे मिल रहा था प्रत्ययस्य आदि, वो विविध वचन विपरिणाम करना कि आदि, चूंकि दो है ना, चुटू चवर्ग और टवर्ग, इसलिए आदि ऐसे करना। आया कि नहीं? चलिए अब क्या होता है? ईतों की अनुवृत्ति अभी नहीं ना आई, चलो उल्टा पढ़ो फटाफट। यहाँ से ईट की अनुवृत्ति लाएंगे। ईट को गाढ़ा किया कि नहीं किया? तो फिर ये ईट की अनुवृत्ति जाएगी। ठीक हुआ? ये ईट की अनुवृत्ति आएगी। अब ईट भी वहां प्रथमा का एक वचन है कि नहीं है? अब यहाँ पर लाएंगे चूटू ईट, ऐसे बनेगा नहीं ना, बन पाएगा। चूटू द्विवचन है, उसका ईट एक वचन रखेंगे चलेगा? समान विभक्ति अंत समान वचनांत होना चाहिए ना। तो क्या करेंगे? ईत वहां प्रथम के एक वचन था, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर देंगे? वचन विपरिणाम कर देंगे। वहां एक वचन था, इधर क्या कर देंगे? द्विवचन कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? इतौ इत इतौ इतः, ऐसे चलता है ना, तो इतौ कर देंगे। तो चुटू इतौ स्तः क्रिया का अध्याय कर लेंगे। क्रिया के अध्याय में तो कोई आपत्ति है नहीं। तो हमारा अर्थ बन गया सूत्र, जैसे अनुवृत्ति आई वैसे ही बोलो। प्रत्ययस्य आदि चुटू इतौ स्तः, कि प्रत्यय का आदि चवर्ग अथवा टवर्ग वो इतौ इत संज्ञकौ स्तः, इत संज्ञक नहीं आया? उसी का वरदराजाचार्य ने लिख दिया प्रत्ययाद्यो चुटू इतौ स्तः, तो कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं ना है। बात वही की वही है ना, कि प्रत्यय का जो आद्य मतलब आदि, चूंकि द्विवचन कर दिया, आद्यो कर दिया, चुटू दो है इसलिए। आया नहीं? चवर्ग और टवर्ग उसकी संज्ञा होती है, यही बात है और कुछ नहीं। चलो हो गया क्लियर एकदम? ये सब पाठ लगाते हैं तो आप लोगों को देखना है, देखते नहीं है। पाठ लगाते समय है मक्खी मारते हैं, पाठ लगाते समय देखे थे तो कुछ तो नहीं बोले जब हम पूछे तो। इतना बोलने से हो जाएगा कि पूरा पूरा सूत्र का अर्थ दिखाई देने लगे, उतना बोलना पड़ेगा। है नाक में सह प्रत्यय से बोल लोगे आधा अधूरा तो उत्तर हो गया। तो फिर पूरा बोला करो साफ साफ, सामने वाले समझ जाए कि कैसे अर्थ बना। चलिए हो गया, ये चुटू है। ठीक है ना? फिर क्या आया बाबू? ये चुटू हो गया। तो हमारा स्थिति थी बाबू राम जस। इसमें जो राम शब्द से जस प्रत्यय किया, किस सूत्र के द्वारा किया? ये सूत्र चूंकि प्रत्यय के अधिकार में है, प्रत्यय के अधिकार में, इसलिए इससे होने वाले जो भी जितने 21 है सब प्रत्यय कहलाते हैं ना, तो जस भी प्रत्यय कहलाएगा। तो प्रत्यय होने के कारण प्रत्यय का आदि जो ज है
वो किस में आ जाता है, चवर्ग में कि टवर्ग में, च छ ज आ जाता है ना, तो उसकी इच संज्ञा हो जाएगी। और इच संज्ञा का फल क्या है बाबू, या संज्ञा सा सा फलवती भवेत्। जो संज्ञा है वो प्रयोजन वाली होती, तो इच संज्ञा का क्या फल है, तस्य लोप से लोप हो जाना, अदर्शन हो जाना, तो उसका लोप हो जाएगा, अदर्शन हो जाएगा, मतलब श्रवणाभाव हो जाएगा। तो क्या बनेगा, राम अस, स्थिति बन जाएगी ना, कि राम स राम अस, अलग अलग बोलो ना, साफ साफ क्या बनेगा, राम अस, ये स्थिति बन जाएगी। चलो हो गया। अब यहाँ पर एक आपत्ति आ रही थी कि राम अस में जो अस में स है, वो अस चूंकि आपका क्या है, उपदेश है कि नहीं है, प्रत्यय होने प्रत्यय उपदेश कहलाता है, तो ये प्रत्यय भी उपदेश, जस प्रत्यय जो अस बचा वो उपदेश है कि नहीं है, तो उपदेश का जो अंतिम हल कौन, स, उसकी इच संज्ञा हो जाएगी किस सूत्र के द्वारा, कौन सूत्र, न विभक्तो तुष्मा से इच संज्ञा होती है। बड़े विचित्र आदमी हो तुम, कौन सूत्र से हो जाएगी, क्या कहता है वो, उपदेश अंत्यम हल ईर्ष्या, इसकी संज्ञा हो जाएगी। और स का क्या होने लगेगा, तस्य लोप से लोप होने की आ रहा था ना, तो रामा आपका बन नहीं पाता, विसर्ग को कहाँ से लाते, फिर ऊपर से तो नहीं टपकता, स का लोप कर देते तो, है कि नहीं है, तो रामा नहीं बन पाता। तो सूत्र आया कौन आगे, न विभक्तो तुष्मा, आया कि नहीं आया, कि विभक्तिस्थ तवर्ग सकार और मकार की न भवती, क्या न भवती, तो ऊपर से ईद की अनुवृत्ति ले आना, ईद संज्ञा न भवती, आया कि नहीं आया, कि विभक्तो मतलब विभक्ति में जो तुष्मा, तुष्मा में कितनी चीजें, तू स और म, तू से तवर्ग त थ द न, और स से दंत्य सकार और म से म, कितने हो गए कुल, 7। तो विभक्तो मतलब विभक्ति में ये 7 में से कोई भी होगा तो वो न, इत न स्यु, मतलब इत संज्ञा का न स्यु, आया कि नहीं आया, इत संज्ञा। तो अब जस, ये जस का जो, अब यहाँ प्रश्न आया कि पंडित जी विभक्ति क्या चीज है, हमने तो अभी तक न जाना विभक्ति क्या चीज है। आपने कहा विभक्ति में तवर्ग सकार मकार हो तो उसकी संज्ञा नहीं होती है, हमको तो विभक्ति ही नहीं पता है। ये तू स म को तो सब जान रहे हैं लेकिन विभक्ति नहीं जान रहे, तो इसलिए उसके पहले एक सूत्र बना दिया विभक्ति बनाया नहीं बना, कि भाई विभक्ति विभक्ति संज्ञा करने वाला सूत्र कि किसको विभक्ति कहा जाता है। बात समझ में आई, नहीं समझ में आ गया। चलिए, तो उसका क्या अर्थ कर दिए विभक्तिश्च सूत्र का बाबू, बोला तुम काहे बंद रहते हो, विभक्ति संज्ञा, विभक्ति संज्ञो तुम्हारे दत्ता द्विवचन करने आएगा, विभक्ति संज्ञो, कि सूप और तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है। तो राम अस की विभक्ति संज्ञा हो जाएगी ना पूरे समुदाय की, नहीं होगी, क्यों, सूप और जो तिंग होता है उसी की करता है, सुबंध दिगंध की नहीं करता है, अस की विभक्ति संज्ञा होगी, राम अस की नहीं होगी। हाँ मत करो पीछे पीछे, हम पूछे तो चले हाँ गुरुजी कह रहे, गलत थोड़ी बोले, अरे गुरुजी बहुत गलत बोलते हैं फंसाने के लिए गुरुजी बहुत गलत बोलते हैं। अपना यदि समझे हो तो अपनी बात पे दृढ़ रहो, कोई कुछ भी बोले, है ना। अरे सूप तिंगो विभक्ति संज्ञा होता, सूप मतलब पानी लाओ, सूप मतलब बाबू है, सूप मतलब क्या क्या नहीं, क्या बोला पहले, तुम्हारा बाप सूप का अर्थ सुबंध करेगा, वज्र मूर्ख तरीका, एक नंबर का पागल है, अभी अभी समझा रहे वहीं आके अटक जा रहे। अरे सूप मतलब सुबंध होता है, सूप मतलब सूप, सू से लेकर के सूप के प पर्यंत प्रत्याहार बनाया है, तो वो प्रत्याहार बना तो उससे किसको किसको समझा जाएगा, बोला तुम, नेपाली है, गलत तो बोलेगा, अलग अलग आया नहीं, साफ साफ सूप कौन कौन आएंगे, 21 अलग अलग आए नहीं, साफ साफ यही 21 को सूप कहते हैं, तो सुबंध को सूप नहीं कहते हैं पागल आदमी।
हो गया कि नहीं हो गया? तो 21 की होगी विभक्ति संज्ञा। आया कि नहीं आया? और तिंग की, तिंग भी बताए ना 18। कौन 18? तिप तस जी सिप तस था मिप वस मस ता ताम ज तासा थाम ध मीट वही मही। ये दसरा और मसरा पढ़ने की आदत जो है ना, उसका भूत उतारो गुजराती। हाँ, दसरा मसरा पढ़ता है। अरे तो ये 18 प्रत्यय गिना करके अलग नहीं बोल सकते। बताओ। तीप तस जी सिप थस थ मीप वस मस त आताम ज थास आथाम ध्वम ईट वही मही। 18 हुए साफ साफ। थस आताम थस आताम ये थस कहाँ है? तो आताम ज थास आथाम ध्वम ईट वही मही। किसको किसको याद है? याद तो है, हो गया झांसी की हवा निकल गई। याद तो है लेकिन फ्लुएंटली नहीं आता है, बिना रुके नहीं, मतलब थोड़ी बार रुको। ये फ्लुएंटली क्या होता है? फ्लुएंटली ही याद चाहिए हमको, अनफ्लुएंटली याद नहीं चाहिए हमको। फ्लूट बजनी चाहिए। डाउ डाउ डाउ। नेपाली लड़का याद करके आया है। तिप तस जे सिप थस था मिप वस मस त आताम ज थस आताम थास बाबू, थास आताम ध्वम आथाम, थास आथा डालो। ध्वम ईट वही महिंग। इट वही महिंग। यही तुमको याद है? बोलो दसरा मसरा। सिप थस था मिप वस मस त आताम ज थास आथाम ध्वम ईट वही मही। इसको भी याद है। तुमको याद है? हैं? याद है तो बोला। टिप तस जे सिप थस थ मिप वस मस त आताम झ थास आथाम ध्वम ईट वही महिंग। हाँ, तुम बोला फ्लुएंटली। तिप तस जी, फ्लूट तुम्हारी फटी। फिर उसके बाद सिर्फ आ गया। मिर्गी हो आ रही क्या? सिर्फ थस था मिप वस मस ता आताम तो आटम ता आताम तो ता ता नहीं तो ठीक है, ता आताम झ थास थास आथाम ध्वम तुम इट वही मही महिंग। महिंग गौ तक जाएगा। टिप से चालू किया, महिंग के गौ तक गया, गया कि नहीं गया? तो ती से लेके गौ तक गया तो तिंग प्रत्याहार इसको कहा जाता है। आया कि नहीं आया? यही तिंग से 18 को समझना। इसको देखो 4 आए कि अभी जमीन फटे तो मैं घुस जाऊं सीता जी के अंदर। कितना अंदर पुस्तक में घुस रहा था, उसको लगा अभी हमारे ऊपर ही आने वाला है। याद नहीं किए? देखो बाबू, हमारी बात नहीं न मानोगे, बाबा तुमको पाताल में घुसा देंगे। ये चीज समझ लेना है कि नहीं है? ये चीज ध्यान रखो बाबू। ये एक एक वाक्य जो कहा जाता है ना पाठ के समय कि ये करके आना, और यदि वो नहीं करते तो इसको कहा जाता है हमारी साफ साफ भाषा में उल्लंघन आज्ञा का। और जब उल्लंघन किए तो बाबा ऐसे लोगों को, बाबा विश्वनाथ काशी में नरक में डाले बिना नहीं छोड़ता है, जिसको अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने तक का शऊर नहीं है कि नहीं है? इससे अच्छा न पढ़ो इस शास्त्र को बाबू। इस चीज समझ रहे हो है कि नहीं? ये जानो बाबा के तरीके को, वरना वो सही में नरक में पहुंचा के छोड़ेंगे। है कि नहीं है? तुमको आ रही है हंसी, लेकिन तुम समझो तुम्हारे लिए नरक बना रहे बाबा। है कि नहीं है? ऐसा काम मत करो कि जो का एक एक चीज कही गई तो ध्यान से याद करो कि क्या क्या आदेश दिया गया। है कि नहीं है? वो जो मुसलमानों में वो फरमान जारी होता है ना, वैसे फरमान समझो इसको, तो वो करके आना है। यदि नहीं किए तो सही में कहूँ बहुत भयंकर क्षतिग्रस्त हो जाओगे। है कि नहीं है? आध्यात्मिक दृष्टि से भी, शास्त्रीय दृष्टि से भी, सब दृष्टि से ऐसा काम मत करो। तुमको लगे कि गुरुजी कहाँ पूछने वाले हैं, थिंक क्या होता है कि नहीं है?
लेकिन गुरुजी कब क्या पूछ लेंगे किसी को नहीं पता है कि नहीं है। इसलिए ये सब चोरी छुपे वाला काम मत करो। एक घटना बताए थे ना, नहीं बताए थे? कौन? एक गौतम महर्षि थे, है कि नहीं है? एक हुए, उनका एक शिष्य था सोमदत्त की, ऐसा नाम है, पुराण में कथा आती है उसके, देवी भागवत में है, रामायण में है, कहीं महात्म्य में देखना आएगी, रामायण में ही है, महात्म्य देखोगे ना उसमें तो उसमें है ये कथा, जाके देखना तो समझ में आएगा कि क्या होता है। तो वो गौतम बाबा का एक चेला था, नाम था उसका शायद सोमदत्त, ऐसा ही कुछ। तो वो क्या कर रहा था? पूजा कर रहा था। क्या कर रहा था? पूजा कर रहा था भगवान शिव की। अपने कमरे में बैठे बैठे लोग करते ना सुबह उठ के लड़के, तो वैसे ही कर रहा था। उसमें गौतम बाबा आ गए, उधर घूमते घामते पहुंच गए वहीं पर, है कि नहीं है? और आकर के दरवाजे से देखा तो देखा चेला जो है वो ध्यान में मग्न है कि नहीं है? और वो चेला जो था वो कहा कि अभी तो हम पूजा में बैठे हैं, गुरुजी हो तो क्या हो गया, हम खड़े थोड़ी ना हो गए अपने आसन से, हम ठहरे शिव के पूजक, है कि नहीं है? तो खड़े नहीं होंगे हम, कि उसको भी रहा होगा गर्व, शायद ध्यान भी न रहा हो कि गुरुजी खड़े हैं। लेकिन बाबा ने सोचा कि इसको तो सही में सहूर समझाना पड़ेगा, वरना आज के बाद कोई किसी की इज्जत नहीं करेगा, है कि नहीं है? तो क्या किया जाए? देखो वो कर रहा था शिव की पूजा, वही शिव ने उसको कहा, श्राप दिया, है कि नहीं है? कि पंडित तुम आज से, अभी से राक्षस योनि को प्राप्त करो। क्या? राक्षस। तुमको मूर्ख तरीका इतना तक नहीं पता है कि तुम्हारा बाप सामने आके खड़ा है और तुमको खड़े होने का सहूलियत नहीं है, हैं? कौन बड़ा होता है अपने गुरु से अपेक्षा, है? कौन सा पूजा होती है? कोई पूजा नहीं। सामने दद्दा खड़ा है तो खड़े हो जाना। यदि नहीं हुए, इतना आलस्य तुमको आ रहा है, उसको देख करके भी खड़े नहीं हो रहे हो, तो जाओ, तुमको आज से मैं कहता हूं कि तुम नार की योनि को, एक राक्षस योनि को प्राप्त करो और विचरण करो वहां भूतल में। तुम्हारे लिए ये सब नहीं बना पूजा, हाँ मरो जाओ। तो गया हो, उसी तत्क्षण वो राक्षस योनि को प्राप्त हो गया। तो क्या समझ रहे हो? बाबा की नगरी में रह रहे हो, हैं? और यहाँ साफ साफ आज्ञा का उल्लंघन, जितने चीज तो छोड़ेगा। ये सब काम मत किया करो बाबा, है कि नहीं है? इन सब कथाओं से सीखना समझना चाहिए कि कैसे रहना चाहिए, है कि नहीं? आप लोग तो समझदार लोग हैं, कोई आते हैं तो खड़े हो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन बहुत ऐसे भी आप देखते हैं, है कि नहीं है? विश्वविद्यालयों में जहाँ तथाकथित स्टूडेंट होते हैं ना, तो आप जाएंगे, पढ़ रहे, कोई मतलब नहीं, बैठे अपने, गुड मॉर्निंग सर, अरे मारो गुड मॉर्निंग को गोली, तुम्हारे लिए बन गया उधर राक्षस योनि के लिए एक तो जहाज, है कि नहीं है? गुड मॉर्निंग तो तब अब तुम्हारी होने वाली, है कि नहीं? बेड मॉर्निंग ना हो जाए तो बता। ये सब अपराध होते हैं बाबू, जाने अनजाने भी ये सब छोटे मोटे अपराध भी बहुत हानिकर होते हैं, लेकिन लोग समझते नहीं है कि नहीं है? बैठे रहते बस पंगत लगा करके, है कि नहीं? इतना बड़ा, कितनी बड़ी सजा दे दी, वरना देखने जाए तो कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी, ठीक है? उतनी बड़ी गलती नहीं है, लेकिन एक संसार के सामने उदाहरण रखना है कि नहीं है? क्योंकि वो गुरु परंपरा को चलाने वाले शिव है, चाहे कौन हो उसकी गुरु परंपरा हो, कोई शास्त्र की हो। हम लोगों के व्याकरण की भी है तो देख लो, सदा शिव समारंभाम, हम कहते हैं कि गुरु परंपरा कैसी, सदा शिव से चालू हुई। तो गुरुओं के गुरु है नानक गुरु, है कि नहीं है? दादा गुरु कहा जाता है उसको, है कि नहीं है? तो उसको वो एक उदाहरण स्थापित करना था कि भाई ऐसे छोटे मोटे अपराध यदि आपको लगते हैं कि कुछ नहीं होगा, तो देखो मैं क्या करके दिखाता हूँ, होता क्या है इसमें। इन सब चीजों को समझो बाबू, है कि नहीं है? चलिए, तो प्रकृतम अनुसराम क्या आया बाबू यहाँ पर? सुप्तियो विभक्ति। ये सूत्र बाबू था विभक्तिश्च, इसमें सुप्ति को कहाँ से आया जरा बताओ। अष्टाध्यायी में खोला, देखे इसका, बता दो, चलो देखे हो तो। अब जब सब बोल लेंगे तो कहोगा नहीं मैं बोला था। विभक्तिश्च में कहाँ से आ गया सुप्ति को? क्या है अष्टाध्यायी संख्या? पहले बोला है 1 अध्याय के 14 पद के 104। 1 4 104।
हाँ, इसको उल्टा पढ़ो। सुपह हाँ, फिर अनेक वचन द्विवचन बहुवचन हाँ, फिर तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम हाँ, देखो तिंगस त्रीणि त्रीणि से तिंगस ले आएंगे। वहाँ तिंग षष्ठ्यंत था बाबू, तिंग के तीन तीन, तो तिंग षष्ठ्यंत था। इधर भी सुपह से सुप ले आए, वो सुपह भी षष्ठ्यंत है। सुप के तीन तीन ऐसे ही अर्थ करते थे ना, तो तिंग सुपह दोनों षष्ठ्यंत है। लेकिन यहाँ पर हम विभक्ति विपरिणाम करके दोनों को प्रथमांत कर देंगे। आया कि नहीं आया? तो सुप तिंगौं ये बन जाएगा ना, दो है इसलिए द्विवचन कर दिया। वो क्या होता है? विभक्ति संज्ञौस्तः। आया कि नहीं आया? कि सुप भी विभक्ति संज्ञक होता है, तिंग भी विभक्ति संज्ञक होता है। यही अर्थ हो गया है। सब देखना चाहिए बाबू, तभी तो ये लगेगा कि कुछ शास्त्र पढ़ रहे हैं। वरना तो आप में और बाहर पढ़ते हैं उसमें क्या फर्क है कि नहीं है? काशी कुछ अलग झलकना चाहिए तभी कुछ पढ़े, वरना तो सब जगह पढ़ तो रहे हैं। कहाँ इतना दूर आए 2000 किलोमीटर। चलो हो गया, तो विभक्ति हो गया। इसके बाद आया, अब विभक्ति को जान लिए कि सुप जो 21 प्रत्यय है वो विभक्ति उसका नाम है, और तिंग जो 18 है उनका भी क्या है? विभक्ति नाम है। और अब जब विभक्ति को जान लिए तो विभक्ति में स्थित जो तवर्ग सकार मकार है उसकी संज्ञा नहीं होती। ये वाक्य का अर्थ भी आपको आ जाएगा, सूत्र का अर्थ भी आ जाएगा। बढ़िया हो गया। अब जस जो है वो आपका विभक्ति है कि नहीं है? जस विभक्ति है ना, और उस विभक्ति में स्थित कौन है बाबू? सकार, उसकी ईद संज्ञा नहीं होगी। कौन निषेध कर देगा? जिससे आप ईद संज्ञा करने चले थे, पागल आदमी। अरे ईद संज्ञा प्राप्त किससे है? अलंत्यम से प्राप्त है। निषेध कौन कर दिया? ये ध्यान रखना। चलो हो गया, तो सौ की ईद संज्ञा नहीं होगी, तो बन गया राम अस। अब कौन सूत्र लगेगा? प्रथम यो पूर्व सवर्ण। हाँ, ये सूत्र लग जाएगा। हाँ, अकसवर्ण दीर्घ से दीर्घ नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? अतो गुणे उसका अपवाद है, वो पर रूप करने पर रूप कर देता, पर रूप करता है ना। अतः गुणे पर क्या होता है? पर रूप में का देश की पूर्व रूप में का पर रूप अपदांताद अतः गुणे पर रूप में का देश। देखो वृत्ति याद करके आया है कि नहीं है? समझ में आ जाता है जब कुछ कोई करके आता है ना, अलग से दिखता है। आया कि नहीं? वो अपदानता उसी को उठा, आप लोगों को किसी को नहीं उठा कि अपदानता लिखा है। तो ये तो आप हजारों साल लगेंगे व्याकरण पढ़ने में। वो लड़का 1-2 महीने में पूरा व्याकरण हाथ में होगा उसके, तब होता है कि नहीं है? जब हमारी अनुसरणी वो नहीं करोगे, परंपरा को समझोगे नहीं, वो अपने मन से करोगे, अरे सामने जो है उसी को याद करते हैं, वो सब क्या याद करना? जब आएगा तब देखा जाएगा। गुरुजी बता दिए तो गुरुजी को तो क्या काम है? वो तो खुलवाते रहते हैं लघु सिद्धांत कहीं का कहीं, है कि नहीं है? तो ऐसा यदि सोचोगे तो पंडित जी आपके लिए बनाया है एक तो एरिया, अभी अभी बताए। चलिए, तो देखो याद करके आया। देखो अब उसको जब तो गुणे आए तो उसको याद करना पड़ेगा। उसको अभी अजंत पुलिंग होते होते आदि लघु सिद्धांत ना हो जाए बताना, यदि ऐसे ही लगा रहे तो फिर चलिए। अपदांताद अतः गुणे तो पर रूप होने लगता, रामस बनने लगता है कि नहीं है? राम अस में पर रूप होकर के होने लगता, इसलिए सूत्र बना प्रथम यो पूर्व सवर्ण। हाँ, आया कि नहीं आया? कि अक्षय पर में प्रथमा, ये प्रथम यो पूर्व सवर्ण का क्या अर्थ किए है? आया कि नहीं आया? अकः प्रथमा द्वितीय यो रचि पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश। पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाएगा। तो रामस में अक कौन हो गया? मकारोत्तरवर्ती अकार। उससे पर में प्रथमा अथवा द्वितीय संबंधी अच है। कौन है? प्रथमा संबंधी अच कौन? ये अस अच है, अस का अकार, ये बोला। प्रथमा संबंधी अच कौन है? अ। इसके परे रहते पूर्व और पर के स्थान में, दोनों के स्थान में, तो राम का और अस का इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? रामास, ये बन जाएगा। और आगे पदांत सब को रुत्व भी कर दो, उसको विसर्ग कर दो, रामा बन जाएगा। बन जाएगा ना? और लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं ना है। ये रामा आपका बन गया। ठीक हुआ? एकदम क्लियर? नहीं आया? देखो ये रामा के ऊपर कोई टिप्पणी लिखा है। क्या संख्या लिखी है?
4 नंबर, तो 4 नंबर देखा जरा टिप्पणी में क्या लिखा है। राम शब्दस्य अव्युत्पत्ति पक्षे अर्थवत् इति व्युत्पत्ति पक्षे च कृतज्ञ समासाच इति प्रातिपदिक संज्ञा। किसको नहीं समझ में आया ये? किसको आ गया? आ गया कि राम अव्युत्पत्ति पक्ष में देखो साफ साफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फिर एक तो हमको 2 ग्रंथ और बाकी सब देखो आपस में, देखो पढ़ो क्या लिख रहा है बाबू, ध्यान से पढ़ो, दूसरा मसरा मत पढ़ना। राम शब्द से अव्युत्पत्ति पक्षे अर्थवादिति, मतलब अर्थवादी सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होगी, आया कि नहीं? और व्युत्पत्ति पक्ष में कृतस्थित समासा इति, इससे प्रातिपदिक संज्ञा होगी। क्लियर हुआ? ऐसा होगा। चलो जो भी पक्ष मानना हो मान लो, ध्यान से प्रातिपदिक संज्ञा उन सूत्र से करना। हो गया? चलिए, तो राम की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। अब क्या हो गया? तो अब आगे बढ़ो। बहुत्व विवक्षायाम, बहुत्व विवक्षायाम, बहुत्व की हमको विवक्षा है ना, रामा की प्रति टिप्पणी लेके लिख रहे हैं, तो बहुत्व की विवक्षा है ना, तो बहुत्व विवक्षायाम। चलो क्या होगा? पढ़ो। रामश्च 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 इति विग्रह है, लौकिक विग्रह तो यही होगा ना, रामश्च रामश्च रामश्च, यही लौकिक विग्रह होगा। इति विग्रह है। चलो फिर शब्द त्रय मध्य, देखो क्या लिख रहा है, रामसु 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 नहीं लिख रहा है, राम 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 इति शब्द त्रय मध्य स्वरूपाणाम लगा रहा है। लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? तो फिर राम राम जस इति स्थिति स्वरूपाणाम नहीं लगा रहा है, क्योंकि राम 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 से जस आएगा ही नहीं। बात समझ में आई? इसीलिए देखो ध्यान से पढ़ो। राम 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 इति प्रातिपदिक, और राम 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 इति शब्द त्रय मध्य, क्या हो जाएगा शब्द त्रय के मध्य में भाई? स्वरूपाणाम इति अनेन एकस्य शेषे, इस स्वरूपाणाम ये सूत्र से एकस्य शेषे, एक का शेष रह जाएगा, शब्द त्रय के मध्य में एक का शेष रह जाएगा, तो एकस्य शेषे। अब एक का शेष रहने पर अब राम बचा, अब क्या होगा? पढ़ो। बहुषु बहुवचनम इति सूत्रेण जसी, बहुषु बहुवचन इत्येतत् सहकृतेन सौजस्मोट इति सूत्रेण। देखो सौजस्मोट सूत्र से ही जस होगा, आया कि नहीं? बहुषु बहुवचन हम नहीं करेगा, वो खाली हमने कहा था ना, वो खाली सहकार करेगा, नियंत्रित करेगा सौजस मोड को। तो सौजस मोड को खाली सहकार करके बता रहा है कि भाई यही करना अभी, आया कि नहीं? तो बहुषु बहुवचनम इत्येतत् सहकृतेन सौजस मोड इति सूत्रेण जसी प्रत्यय कृते, जस प्रत्यय कर दिया, आया कि नहीं? अब क्या हुआ? चलो स्थिति क्या बन गई? स्थिति भी बोलते रहना, राम जस इति स्थिते। चलो अब क्या चलेगा? आगे बढ़ो। जस्य इत्वे, मतलब चुटू इस सूत्र के द्वारा, जो कि इत संज्ञायाम कृतायाम, इत संज्ञा हो गई जस्य इत्वे, आया कि नहीं? और तस्य लोप इति लोपे च, लोप हो गया, तो स्थिति बोलो। अब स्थिति बोलते चलो, अस इति स्थिते। चलो इति लोपे च कृते इति प्राप्तेत संज्ञायाः। देखो हलंत्यम से इत संज्ञा प्राप्त है ना सकार को, हाँ, तो प्राप्त इत संज्ञा आगे निषेध के साथ अन्वय करना है, लेकिन प्राप्त इत संज्ञा अब पढ़ो आगे क्या? इति विभक्ति संज्ञा पुरस्सरम न विभक्तो इत्यनेन निषेधे। बात समझ में आई कि नहीं? वो अस की विभक्ति संज्ञा कर देंगे, किस सूत्र के द्वारा? विभक्तिश्च सूत्र के द्वारा। और जब कर देंगे तो उसके बाद न विभक्तो तुष्मः क्या कर देगा? विभक्ति में स्थित सकार की इत संज्ञा का निषेध कर देगा। जो इत संज्ञा प्राप्त थी हलंत्यम से, उसका निषेध कर देगा, न विभक्तो तुष्मः। आया कि नहीं आया? तो न विभक्तो इत्यनेन निषेधे। अब क्या हो जाएगा? स्थिति बोलो, अस, ये स्थिति रही। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा? दीर्घे, पूर्व सवर्ण दीर्घ कर दिया तो क्या बन गया? रामास। बन गया कि नहीं बन गया? नहीं बना? रामास पूर्व सवर्ण दीर्घ कर दिया, क्या बन गया? रामास, ये बन गया। अब रामास बन गया तो क्या हो जाएगा? पदांत स को पढ़ो, इति सुसंपन्न। नहीं आया
समझ में कि रुत्व, वो स को रुत्व कर देना और खरवसानी और से अवसान पर विसर्ग कर देना, तो रामा इति सुसंपन्न, सुसंपन्न हो गया। ठीक है ना? चलिए यही कह रहा, तो वो प्रक्रिया करके लिख दी, ऐसी इस प्रक्रिया से लिखना चाहिए, है कि नहीं? इसी प्रक्रिया, इसी के आधार पर राम लिख सिद्ध करना चाहिए, इसी के आधार पर रामो भी सिद्ध करना चाहिए, और इसी तरह रामा, ये तीनों आप अपनी अपनी भाषा में करके रखेंगे। ठीक है ना? कि क्या क्या कैसे करना, ठीक है ना? और थोड़ी बहुत सहाय मिलेगी, शुद्धि उपास्य जो सिद्ध करके तब प्रक्रिया सिखाए थे ना, तब विस्तार से बताए थे कि क्या क्या कैसे करना चाहिए, और उसके बाद ये भी देख लिए। तो इस तरह से करना है, ये नहीं कि इधर स्थिति लिखे इधर सूत्र लिखे, है ना? ये सब मूर्खों का काम है, इसी तरह से लिखना चाहिए। चलिए हो गया रामा सुसंपन्नम, बढ़िया है। अब कोई दिक्कत नहीं ना है कि सूत्र में आगे बढ़ा जाए? चल आगे बढ़ा जाए। क्या आया बाबू? अब देखो, राम शब्द का बाबू प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा होती है कि नहीं होती है? आप देखे थे कारक प्रकरण में सूत्र, तो प्रथमा प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा होती है, तो प्रथमा करके कौन कौन प्राप्त था? 3। और एकत्व की विवक्षा थी, एकत्व की विवक्षा होने पर सु हुआ, तो राम बन गया। क्लियर? और द्वित्व की विवक्षा थी उसी में, तो रामो हो गया और रामो बन गया। क्लियर? और बहुत्व की विवक्षा थी तो बहुवचन जस हो गया और रामहा बन गया। क्लियर हुआ? अब इसी तरह बाबू आओ फिर से संबोधन, वहां पर कारक प्रकरण में देखे थे, एक बार खोलो। नहीं, कुछ याद नहीं है, क्या हूँ? उसके बाद कौन सूत्र था दूसरा? वो अथ विभक्ति अर्थ संबोधने च, है कि नहीं है? इस पंडित जी को फिर से पृष्ठ संख्या बताओ, तब इनको मिले। देखो तुम्हारे लिए नरक बना रहे, ये ध्यान रखो तुम समझ करके। क्या बाबू? संबोधन मिला ना? क्या कहता है ये सूत्र? कहता है, देखो पहले वाला सूत्र था वो कहता था प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा होती है, ये कह रहा संबोधने जो, मतलब संबोधन में भी प्रथमा होती है, ये कह रहा है। संबोधन, हमको संबोधन जानते हैं ना? सम्यक बोधनम, संबोधनम किसी से सम्यक बोधन करना। जैसे कोई कहीं बातचीत कर रहा था, हमने कहा ओए देव देव, तो ये क्या हुआ? संबोधन किया नहीं किया? तो संबोधन है सम्यक बोधनम, संबोधनम आया कि ना? ये संबोधन भी हमको करना हो तो कौन विभक्ति होती है वहां पर? प्रथमा होती है। देखो यही अर्थ लिखा ना, संबोधन है क्या लिखा? प्रथमा स्यात्। संबोधन है प्रथमा स्यात्। क्लियर हुआ? अब संबोधन में हमको विचार करना, तो प्रथमा होती है, तो प्रथमा करके कौन कौन प्राप्त है? सोजस, तीनों प्राप्त हो गए ना? देखो सोजस मोड से हम राम शब्द से करने चले तो 21 होने रहे थे, लेकिन हमको चूंकि संबोधन अब करना था, वो प्रातिपदिकार्थ वाला खत्म कर दिया। अब चूंकि हमको संबोधन करना था, तो संबोधन में कौन होता है? तो कहा प्रथमा से आती है, सूत्र ने कहा। तो कौन प्रथमा करके कौन कौन प्राप्त हुई है? सुओजस। तो 18 छूट गए बाबू, 21 में से 3 प्राप्त हो गए, बाकी सब छट गए। छट गए कि नहीं छट गए? अब सुओजस प्राप्त। अब हम में उसमें भी एकत्व की विवक्षा है बाबू, तो कौन होगा? सु होगा। कौन कहता है एकत्व की विवक्षा में ये होगा? ये द्विवचन है, तो ये 2 सूत्र नियंत्रित करेंगे। उधर कारक का एक ठो और इधर एक द्विवचन एक वचन है, दोनों मिल करके नियंत्रित कर दिए। वो कहा प्रथमा करना संबोधन में, तो सुवचस 3 ठो आ गए, और ये द्विवचन आकर ने कहा कि उसमें एकत्व की विवक्षा तो एक वचन ही करना, तो सु ही अब होगा। तो हे राम, इससे राम से क्या लाएंगे? अब संबोधन में सु लाएंगे। आगे आया, हम संबोधन है ऐसा दिखाने के लिए शुरुआत में हे शब्द का प्रयोग कर देते हैं, ताकि लोगों को खोपड़े में घुसे कि ये राम शब्द यहाँ पर संबोधन को बताने के लिए, ये शब्द संबोधन को द्योतित करने के लिए बोल दिया जाता है। न भी बोले तो हम यदि कह रहे हैं तो आपको मानना है कि राम शब्द संबोधन में हम सु लाए, आया कि नहीं? लेकिन आपको स्पष्ट रहे तो हम ये शब्द जोड़ दे रहे हैं, तो ये राम, वो लाना है हमको राम प्रातिपदिक से ही सु लाना, आया कि नहीं? राम की ही प्रातिपदिक संज्ञा, ये तो अव्यय है, वो अलग है, आया कि नहीं? चलिए, तो राम से चलो संबोधन में प्रथमा के एक वचन एकत्व की विवक्षा में सु ले आए, तो क्या स्थिति बन गई बाबू? राम सु। ठीक हुआ? क्लियर एकदम साफ? और स्पष्ट करने के लिए हे अव्यय को पूर्व में जोड़ दो, तो क्या बोलोगे? हे राम सु। आया कि नहीं? ये सु किससे लाए हम?
सु किस शब्द से लाए यहाँ पर? सौजस उस सूत्र से लाए, लेकिन किस से लाए? संबोधन राम अरे कौन शब्द से लाए, किससे लाए? राम शब्द से। राम से लाए, ये बोला। किससे लाए? राम प्रातिपदिक से लाए। आया कि नहीं? हे राम से मत कहना, हे राम की कोई प्रातिपदिक संज्ञा नहीं ना करता है, राम की करता है। राम प्रातिपदिक से हम सु लाए। आया कि ना? तो चलो स्थिति क्या बन गई बाबू? हे राम सु, हे राम सु, ये स्थिति बन गई। ठीक है ना? चलिए अब आया सूत्र, कौन आया? पढ़ा। एक एकवचनम संबुद्धि, एक वचनम संबुद्धि ही। दो ही पद है बाबू सूत्र में, एक वचनम और संबुद्धि ही। दो पद है ना? एक वचनम कहाँ का है? प्रथमिक वचनांतम। आया कि नहीं आया? ज्ञानम की तरह बन जाएगा ना, नपुंसकलिंग का है तो एक वचनम। और संबुद्धि ही ये भी बन जाएगा, हरि ही की तरह। संबुद्धि ही कहाँ बन जाएगा? प्रथमा के एक वचन में बन जाएगा। तो संबुद्धि ही इत्यपि तुमको नहीं समझ में आता है तो काहे बोलते नहीं हो फटाफट फटाफट? बोलो कितने पद है इस सूत्र में? कौन कौन बोलो? एक वचनम संबुद्धि एक वचनम प्रथम एक वचनम इति प्रथम एक वचनांतम और संबुद्धि इति प्रथम एक इत्यपि प्रथमिक वचनांतम। ये दो पद वाला ये सूत्र है। चलो क्या अर्थ है, जरा अर्थ पढ़ लिया जाए वरदराजाचार्य का। संबोधने प्रथमाया एकवचनम संबुद्धि संज्ञम स्यात्। कैसा सूत्र है ये? 6 प्रकार के सूत्रों में से संज्ञा सूत्र है। साफ साफ झलक रहा है। कौन संज्ञा कर रहा है? संबुद्धि संज्ञा कर रहा है। कौन संज्ञा कर रहा है? संबुद्धि संज्ञा कर रहा है। लेकिन किसकी कर रहा है? तो कहा कि संबोधने प्रथमाया एक वचनम। संबोधन में आपने जो प्रथमा का एक वचन आया कि नहीं आया? कौन आया है? सु। उसी की संबुद्धि संज्ञा करता है। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ? क्लियर? ध्यान रखना बाबू, संबुद्धि संज्ञा करता है। संबोधन और संबुद्धि दोनों को कुछ होता पता ही नहीं रहता, लोगों को खिचड़ी पकाते हैं। अरे संबोधन मतलब सम्यक बोधनम संबोधनम। आया कि नहीं आया? वो तो संबोधन हुआ। संबुद्धि किसको कहते हैं? तो संबुद्धि कहते हैं प्रथम संबोधन में जो प्रथमा का एक वचन सु आया, उस सु को ही संबुद्धि संज्ञा कर रहा है। आया कि नहीं? दोनों में अंतर अलग अलग रखना, खिचड़ी मत पकाना है कि नहीं है? कोई पूछे एक वचनम संबुद्धि क्या कर रहा है तो कहता संबोधन संज्ञा करता है। अरे तुम्हारे बाप संबोधन संज्ञा करेगा और संबुद्धि संज्ञा करेगा। आया कि नहीं आया? ये ध्यान रखना। किसकी करता है? तो संबोधने प्रथमाया एक वचनम संबुद्धि संज्ञम स्यात्। क्या मतलब समझे बाबू इसका? देव संबोधन में जो प्रथमा है उसका जो एक वचन है उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है। तो हे राम में हम संबोधन में प्रथमा लाए थे, प्रथमा में सु और जस्टिंठो प्राप्त थे, उसमें भी एकत्व की विवक्षा थी तो सु लाए थे। तो हे राम सु ये स्थिति में किसकी, आप बता दो किसकी संबुद्धि संज्ञा? आया कि नहीं आया? ये ध्यान रखना। संबोधने प्रथमाया एक वचनम संबुद्धि। यदि मान लीजिए द्वित्व की विवक्षा में ओ लाएंगे तो हे राम औ, ये संबोधन में ही प्रथमा की है तो, लेकिन द्वित्व की विवक्षा थी तो औ था, वो औ की संबुद्धि संज्ञा होगी कि नहीं होगी? नहीं, क्यों नहीं होगी? एक वचन में होती है। एक वचन की ही होती है। अंट संट मत बोलो, हिंदी सही बोला करो। क्या? एक वचन की। संबोधन में प्रथमा का जो एक वचन है उसी की संबुद्धि संज्ञा, औ जस की नहीं होगी बाबू। आया कि नहीं? तो संबोधन प्रथमा तो वो भी है, प्रथमा सु जस्टिंठो होती, लेकिन उसका जो एक वचन है उसी की संबुद्धि संज्ञा करता है। समझ में आ रहा है? नहीं आया? आ गए। ठीक हुआ? चलिए पढ़ लो। एक वचनम संबुद्धि ही। संबोधने प्रथमाया एकवचनम संबुद्धि संज्ञम स्यात्। क्लियर हो गया? एकदम साफ। स्थिति क्या थी बाबू? हे राम सु, इसमें किसकी क्या संज्ञा हो गई? क्योंकि ये संबोधन में प्रथमा का एक वचन है। आया कि नहीं आया? संबोधन में ही प्रथमा हुई, इसका एक वचन है, इसकी संबुद्धि संज्ञा हो जाएगी। चलो कोई नहीं। अब आगे क्या आ रहा है? प्रत्ययंगम। आया कि नहीं आया? पढ़ लो, इसकी वृत्ति भी पढ़ लो।
तदादि स्वरूपं तस्मिन् रङ्गं स्यात्। अंगम स्यात्। ये सूत्र बाबू अंग संज्ञा करने वाला संज्ञा सूत्र ही है। क्या संज्ञा करता है? अंग संज्ञा करता है। क्या संज्ञा करता है? अंग संज्ञा। आया कि नहीं आया? तो एक वचनम संबुद्धि ही कौन संज्ञा करता है? संबुद्धि संज्ञा करता है। आया कि नहीं? अब ये सब अंग संज्ञा करने वाला ये सूत्र आ गया। ये चूंकि अगले जो सूत्र लगाना है ना हमको, उसमें ये सब संज्ञाओं की आवश्यकता है, इसलिए पहले संज्ञा या सूत्र ही बता दिए जा रहे हैं। आया कि नहीं आया? चलिए देखो सूत्र में कितने पद है जरा देखा। यस्मात्, एक तो ये अलग समझ में आ रहा है। फिर प्रत्यय विधि एक ये आ रहा है। फिर तदादि, फिर प्रत्यय, फिर अंगम। कितने पद है? 5 पद। पदात्मकम सूत्र। 5 पद वाला ये सूत्र है। आया कि नहीं आया? चलिए तो यह समात कहाँ का है जरा बता दो। पंचमी यत शब्द का यह समात पंचमी एक वचन में बना, तत् का तस्मात् बनता है, वैसे यत का यस्मात् बन जाएगा। प्रत्यय विधि, प्रत्ययस्य विधि, प्रत्यय विधि कहाँ का है ये? प्रत्यय विधि षष्ठी तत्पुरुष समास कर रहे हैं। प्रत्ययस्य विधि, प्रत्यय विधि मतलब प्रत्यय का विधान। आया कि नहीं आया? तो प्रत्यय विधि ये षष्ठी तत्पुरुष समास तो किया, लेकिन प्रत्यय विधि कहाँ का है ये बोलो? प्रथमैक वचनांतम। आया कि नहीं आया? चलिए फिर कौन आया? तदादि। तदादि भी वही है कि नहीं? प्रथमैक वचनांतम। फिर आया प्रत्यय। प्रत्यय बता दो। सप्तमी एक वचनांतम है कि नहीं है? और अंगम ये भी जान ही रहे, प्रथमैक वचनांतम। तो 5 पद इस सूत्र में है। ठीक है ना? चलिए हाँ, अब मेहनत नहीं करोगे तो हम ज्यादा फिर क्या मतलब है भाई, क्यों तुम्हारे पीछे में खर्च करेंगे? है कि नहीं है? जब तुमको मेहनत इतनी नहीं करनी है तो फिर हम आगे बढ़े। चलिए तो यह समाज प्रत्यय विधि ही तदादि प्रत्यय अंगम 5 पद वाला सूत्र है। और देख लो सूत्र से भी देख लो बाबू, सूत्र से ही अर्थ कर लो, फिर नीचे उनका खचर पचर समझा जाए। है कि नहीं है? यह समाज प्रत्यय विधि ही मतलब जिससे प्रत्यय विधि ही, जिससे प्रत्यय का विधान किया गया। आ रहा है कि नहीं? यह समाज प्रत्यय विधि जिससे प्रत्यय का विधान किया गया। तदादि यह समाज से यद से किसको लिए थे? जैसे यहाँ दृष्टांत में देखो, हे राम सु, ये स्थिति है ना? यहाँ पर यह समाज प्रत्यय विधि जिससे प्रत्यय का विधान किया गया। यहाँ सुप्रत्यय का विधान किया गया, किससे किया गया है? राम से किया गया, राम प्रातिपदिक से किया गया है। राम से किया गया ना, तो यह समाज मतलब राम, इससे प्रत्यय विधि प्रत्यय का विधान किया गया है। तो यद से किसको लिया था? राम को लिया था, तत् से उसी को लिया जाता है। ये यद और तत् का नित्य संबंध होता है बाबू। क्या होता है? नित्य संबंध। यद तदोह नित्य संबंध। क्या नियम है? यद तदोह नित्य संबंध। लिख लो इसको, यद तदोर नित्य संबंध। हुआ? नहीं समझ में आया? तो यद तद और नित्य संबंध, यद और तद का नित्य संबंध होता है। यद से जो लिया जाता है ना, वही तद से लिया जाता है। यद से कुछ लो, तद से जैसे कहा जाए यह सुंदर अस्ति तम आनय, तो आप कुरूप को लेके आ जाएंगे? क्यों? क्योंकि यद से हमने सुंदर को कहा था, तो तद से सुंदर भी लिया जाता है। बात समझ में आई नहीं? तो यहाँ पर यह समात प्रत्यय विधि मतलब जिससे राम से प्रत्यय विधि हुई ना, सुप्रत्यय विधि हुई है, विधान हुआ है सुप्रत्यय का। तो किससे हुआ है? राम से हुआ है। तो यद से राम को लिया थे, तो अब तदादि के तत् से किसको लोगे? राम को ही लोगे। तो तत् मतलब राम आदि में है जिसके, यहाँ तदादि में बहुरी समास करना है। तत् आदिर्यस्य, सह आदिर्यस्य इति तदादि मतलब वो है आदि में जिसके। तो राम है आदि में जिसके, तत् से राम को लिया, वो है आदि में जिसके। ऐसा समुदाय कौन हुआ? ऐसा समुदाय की राम है आदि में जिससे, ऐसा समुदाय कौन हुआ? रामसु। सब बारी बारी बोलो, दिमाग मत चाटो, वरना अभी पीट देंगे तुमको। यहाँ पास में बैठे तो बुखार चढ़ जाएगा फिर से। यही, क्योंकि ये लोग तो बुद्धिमान है ना, तुम ठहरे दिमागी आदमी। तो अपने मन से ध्यान से देखो बाबू, रामसु घबरा मत, राम से देखो फिर से कटा रहे।
राम से हम लोग सु प्रत्यय का विधान किए हैं। अब हमको इसमें अंग संज्ञा किसी की होगी तो किसकी होगी ये हमको देखना है बाबू। साफ साफ समझ में आया? देखो अब क्या करेंगे बाबू, यस्मात् प्रत्यय विधि, जिससे प्रत्यय का विधान किया गया। तो यहाँ पर सुप्रत्यय का विधान किससे किया गया है? राम से किया गया है। तो यस्मात् मतलब राम प्रातिपदिकात् प्रत्यय विधि, प्रत्यय सुप्रत्यय की विधि मतलब विधान किया गया है। किया गया तो तत् यत् से किसको लिए थे? राम को। तो तत् से उसी को लेना। तो तत् से राम को लिया। तत् मतलब वो राम आदि में है जिसके वो ऐसा तदादि कौन बना, ऐसा समुदाय कौन बना? रामसु। ऐसा बना कि नहीं ना? सीधे सीधे अपने से देखो, उसकी क्या कह रहा है? अंग संज्ञा होती है। तदादि ही, तदादि जो भी होता है ना उसकी अंग संज्ञा करता है। तदादि अंगम, तदादि जो भी होगा उसकी अंग संज्ञा होती है। तो रामसु की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए आपके अनुसार? लेकिन बाबू शब्द जोड़ा प्रत्यय, प्रत्यय के परे रहते होता है। प्रत्यय, प्रत्यय परे रहते अंग संज्ञा होती है। अब यदि रामसु समुदाय पकड़ लोगे उससे पर में कोई प्रत्यय है? अब नहीं ना है। अब इसका मतलब हमको तदादि करके किसको पकड़ना है? खाली राम को पकड़ना है। प्रत्यय परे रहते तदादि को पकड़ना है। बात समझ में आएगी ना? तो अब कौन किसको पकड़ेंगे? उसी की अंग संज्ञा होगी। किसकी अंग संज्ञा होगी? अंग संज्ञा होगी। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया? फिर से एक बार घटा दे सूत्र के अनुसार तो आपको बैठ जाए दिमाग में, कोई बड़ी बात नहीं है। यस्मात् जिससे प्रत्यय का विधान किया। यस्मात् मतलब जिससे, किससे किया गया? राम से किया गया है कि नहीं? सुप्रत्यय का विधान किया गया। तदादि अंगम भवति। तदादि मतलब तत्से वो तत् वो है आदि में जिसके, उसकी अंग संज्ञा होती है। तो तत् से किसको लोगे? राम को ही लोगे। वो है आदि में जिसके, ऐसा समुदाय करके आप चूंकि सु को ही झपट्टा मार ले रहे, राम सु ऐसा ले रहे, लेकिन सु को मत लेना क्योंकि प्रत्यय परे रहते करना है। तो सु को छोड़ देना। तो राम आदि में है जिसके, ऐसा समुदाय कौन लिया जाएगा? वही राम लिया जाएगा। अरे देवदत्त का एक ही पुत्र होता है तो वही ज्येष्ठ होता है, वही मध्य होता है, वही वो होता है कि नहीं होता है? तो व्यपदेशीवत भाव है ना, वो राम समुदाय का वही राम शब्द आदि मान लिया जाएगा। तो वो राम है आदि में जिसके, ऐसा समुदाय तदादि समुदाय कौन आया? राम, यही आएगा। आया कि नहीं? उसकी अंग संज्ञा होती है प्रत्यय परे रहते, यही उनको कहना। नहीं समझ में आया? क्लियर हो गया? डन? पढ़ो, क्या वृत्ति पढ़ो उसकी। क्लियर है? देखो घटा, यह प्रत्ययो यस्मात् क्रियते। तो रामसु में पढ़ देखो, यह प्रत्ययो मतलब सुप्रत्यय यस्मात् क्रियते। कस्मात् क्रियते? राम प्रातिपदिकात् क्रियते। क्रियते ना? क्रियते। तो तदादि शब्द स्वरूपम, वो है, वो यह तत् से लेना उसी राम शब्द को। वो है आदि में जिसके, ऐसा शब्द स्वरूप कौन आएगा? राम, यही लेना। आया कि नहीं आया? उसकी अंग संज्ञा होती है, लेकिन कब? तस्मिन मतलब वो प्रत्यय के परे रहते। तस्मिन प्रत्यय परे अंगम स्यात्। कौन? वो तदादि, तदादि समुदाय जो भी हुआ है वो कौन हुआ? राम। उसकी अंग संज्ञा हो जाती है। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया? ठीक हुआ? जैसे एक और आपको दृष्टांत दिखा दे, है कि नहीं, ताकि क्लियर हो जाए, है ना? इसमें चूंकि तदादि से आपको थोड़ा ये हो रहा है, तदादि से उसी राम को लेना है। तत् से लिए राम को, वो है आदि में जिसके, वैसे समुदाय भी राम लिए। तो आपको थोड़ा वैसा लगता होगा, है कि नहीं? लेकिन कुछ नहीं है। यहाँ पर व्यपदेशीवत भाव है ना, उसी को ले लेना। कहीं पर आपको वैसा मिल जाएगा। जैसे देखो भू धातु है। क्या धातु है? भू धातु है। उससे हम क्या करते हैं? टिप प्रत्यय करते हैं। क्या करते हैं? टिप प्रत्यय करते। भवती, भवानी, भवती सब बनाते कि नहीं बनाते हैं? तो ये सब बनाते। मी बनाते हैं जैसे, तो मिप प्रत्यय करते हैं, है कि नहीं? तो भू धातु से हमने मिप प्रत्यय कर दिया। कौन प्रत्यय कर दिया? मिप प्रत्यय कर दिया। रख लो, चलो हो गया। तो यह प्रत्यय अब ये कर दिया। इसके बाद क्या होता है? एक कर्तरी सब करके एक सब प्रत्यय करने वाला, सब विकरण करने वाला एक आता है, ठीक है ना? वो सबका क्या बचता है बाबू? अ बचता है। अभी लंबा चौड़ा उसमें जाने की जरूरत नहीं, जितना कायर है उतना सुन लीजिए। तो भू, वो भी भू धातु से होता। तो भू सबका अ बचेगा तो अ, और आगे मिप, ऐसी स्थिति रहेगी ना, तो क्या स्थिति बन जाएगी? भू अ मिप। आया कि नहीं आया? ये स्थिति हुई। अब देखो
तिप प्रत्यय किससे किया गया है बाबू? मिप प्रत्यय किससे किया गया है? भू से किया गया कि नहीं किया है? तो मिप प्रत्यय यह प्रत्यय, घटाओ इसको, यह प्रत्यय तो मिप प्रत्यय यह समाज क्रियते किससे किया गया है? भू से किया गया है। किया गया कि नहीं किया है? वो भू तत् आदि ही यस्य, वो है आदि में जिसके ऐसा समुदाय। अब कौन समुदाय आएगा? भू आएगा। वो क्या? भू नहीं आएगा। तो फिर वो प्रत्यय परे रहते आपको पूरा समुदाय पकड़ना है ना बाबू। हम इसलिए आए कि आपको साफ साफ दिखे कि वो है आदि में जिसके ऐसा शब्द स्वरूप क्या मिलेगा? भू ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसकी अंग संज्ञा होती है कब? वो प्रत्यय परे रहते हैं, मिम के परे रहते हैं, तो भू अ की अंग संज्ञा कर देता है। और फिर अंग संज्ञा हो जाती तो अदंत अंग को दीर्घ होकर के भवानी ऐसा बन जाता है। ठीक है ना? चलो अभी हमको उसमें जाने की जरूरत नहीं, बस खाली समझाने के लिए लिया कि तद आदि करके कहीं पर और भी पकड़ा जा सकता। खाली ऐसा नहीं है कि जिससे आया है उसी की अंग संज्ञा होती है, इतना सरल नहीं है। ये मत कर लेना कि जिससे प्रत्यय किया गया वो प्रत्यय परे रहते पूर्व की, जिससे प्रत्यय किया उसकी अंग संज्ञा, ऐसा नहीं है। उस समुदाय को पकड़ना, तदादि को पकड़ना है। आया कि नहीं आया? चलिए, तो हमको पंक्ति से घटाएंगे तो कभी मात नहीं खाएंगे, अपने मन से घटाने जाएंगे तो दोनों की हो जाएगी, भू और अ दोनों की संख्या। भू अ इस समुदाय की अंग संख्या हो जाएगी, उस पूरे शब्द स्वरूप की हो जाएगी। आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? चलिए अभी प्रकृत में आइए, ज्यादा खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है। राम सूर था, घटाओ यहाँ पर देव इसको, यह प्रत्यय कह प्रत्यय सुप्रत्यय यह समाज क्रियते कस्मात् क्रियते राम प्रातिपदिकात् क्रियते। तो तत् मतलब वो राम प्रातिपदिक, वो शब्द स्वरूप जिसके वो राम आदि में है जिसके, ऐसा जो शब्द स्वरूप कौन होगा? राम यही लेना, राम सु मत लेना बाबू, क्योंकि आगे प्रत्यय परे रहते अंग संज्ञा करने हैं। तो वो तदादि शब्द स्वरूप कौन हुआ? राम, उसकी अंग संज्ञा होती प्रत्यय परे रहते, तो प्रत्यय पर में है तो राम की अंग संज्ञा हो गई। तो राम सु में सु की कुछ संज्ञा हुई है किसी सूत्र से, और राम भी की कोई संज्ञा हुई है किसी सूत्र से। तो बता दो, चलो कौन बताएगा? नेपाली बाबा बताएगा, बताओ सु की कौन संज्ञा हुई है? प्रातिपदिक संज्ञा हुआ। हाँ, सु का प्रातिपदिक संज्ञा हुआ है। कौन सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा करेगा? सु का बता दो। अर्थवत सूत्र करेगा। वो पागल तरीका का है, प्रत्यय से भिन्न होना चाहिए। ये तो सु तो प्रत्यय ही है, कैसे करेगा? फिर न ये कृदंत है, न तद्धितांत है, न समास है, तो कैसे प्रातिपदिक संज्ञा करेगा? एकदम यदि बिहड़ से बिहड़ होते, नेपाली लोग होते हैं, कुछ बोल देते, जो मन में आए जग से बोल दिए, एक ही नहीं, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना। बोलो बाबू, सु की कौन संज्ञा होगी? सु की संबुद्धि संज्ञा, संबुद्धि संज्ञा होगी। संबुद्धि, इस सूत्र से संबुद्धि संज्ञा होगी। क्या तुम भान खा लिए? मूर्ख तरीका, इतने असावधान रहते हो, सु की प्रातिपदिक संज्ञा बोलते हो, विक्षिप्त तरीका। चलो कौन संज्ञा होगी? संबुद्धि संज्ञा। कहा था ना संबोधन प्रथमाया एक वचनम संबोधन। राम की भी कोई संज्ञा होगी, कौन संज्ञा होगी? अंग संज्ञा। कौन सूत्र से? प्रत्ययंगम। ठीक, इसी से कर दिया। क्लियर हो गया? ये ध्यान रखना, हुई है संज्ञा, अब उस संज्ञा का फल क्या है, तो अब अगला वाला सूत्र आएगा तो समझ में आएगा। हो गया एकदम क्लियर? चलो आगे सूत्र आया, कौन आया बाबू? एंग रस्वाक संबुद्धि है। कितने पद है देखो जरा? एंग रस्वाक संबुद्धि है। तीन पद, दो है। एंग रसवात संबुद्धि है। एंग रसवात एक ही पद है बाबू, ये और संबुद्धि है अलग है। देखो बाबू, एंग चौ, ध्यान देना, एंग चौ, एंग मतलब जानते हैं, एंग मतलब कोई प्रत्याहार है ना। एंग में कौन कौन आता है देखो, ये बताएगा। उड़ीसा महाराज स्वाहा बोला, एंग मतलब कौन कौन आता है? ए ओ आई औ, ये नेपाली बाबा। चलो तुम बताओ। ये वो रुके, तुम भी नेपाली हो, आई औ बोलो, नहीं बोलोगे? ए ओ, एंग कहा, ए ओंग सूत्र है, ए से चालू करेंगे, गांव तक जाएंगे। पागल आदमी, तुमको इसका रोग लग रहा है क्या? हैं? इसको असर हो रही है?
कहाँ से बाबू? ए ओ दो ही आते हैं, ठीक। तो एंग हो गया, ए ओ हो गया। और रस्व तो आप समझते ही है, एक मात्रिक जो अच होता है वो सब रस्व कहलाता है। तो इन दोनों का द्वंद्व करो, एंग च रस्वम च, एंग च रस्वम च इति एंग रस्वे बनना चाहिए ना। अरे न तुम्हारा दद्दा रस्व जो है वो नपुंसकलिंग है, परवल लिंग होता है ना, इतरेतर द्वंद्व करोगे तो रस्वम रस्वे रस्वानी ज्ञानम ज्ञाने की तरह। तो एंग रस्वे करोगे कि नहीं करोगे? देखो इसको साफ सुन गया। नहीं करेंगे, क्या रस्वे करेंगे। क्या रस्व करेंगे? मतलब जो समास होगा, एंग च रस्व च, एंग च रस्वम च इति एंग रस्वे, एंग रस्वे कौन क्या हुआ? ये कौन समास हुआ? इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व। यदि हम इसी का करें एंग च रस्वम च इति एंग रस्वम, तो कौन समास हुआ? तो यही हमको करना है, समाहार द्वंद्व ही करना है। आया कि नहीं आया? एंग च रस्वम च इति एंग रस्वम, कौन समास कर दिया? समाहार द्वंद्व समास किया। आया कि नहीं? समाहार द्वंद्व साफ साफ पहचान रहे। और तस्मात् पंचमी एक वचन में क्या बन जाएगा? एंग रस्वात् बन जाएगा ना। तो ये पद देख करके नहीं पता चल रहा है कि कौन समास किया है, कौन समास किया? आगे आगे या नहीं बोलो कौन? समाहार द्वंद्व समास। आया कि नहीं है? समाहार द्वंद्व समास किया गया है, ठीक हुआ। तो एंग से और रस्व से यही अर्थ आएगा ना। चलिए, और दूसरा पद कौन है? संबुद्धे है। संबुद्धि का संबुद्धे है कहाँ बन जाएगा? हरि का हरे है बनता है ना। तो संबुद्धि का हमको ऐसा अर्थ करना है, षष्ठी एक वचनांतम, षष्ठी एक वचनांतम, दो पद है इसमें बाबू, एंग रस्वाद और संबुद्धि। चलो अर्थ देखो क्या है, कुछ नहीं है। इसमें कोई माई का लाल नहीं है कि देख देख के ग्रंथ पढ़ दे। तुम तो रहने दो, तुम तो कल बोल लो तब बड़ी बात। बोला एंगंतात् रस्वात् अंतात् च अंगात् अलुप्यते संबुद्धेः। अंड दसरा मजरा है गुजराती बाबा है, अंडे वंडे पढ़े नहीं तो गुजराती कहाँ से? चांगात हल्लुप्यते संबुद्धेश्चेत्। देखो बाबू, ये इसकी सूत्र अष्टाध्यायी निकालो, कहाँ पर है? अष्टाध्यायी कहाँ का है? 6-1-69 आया कि नहीं? देखो बाबू, अभी समझो इसमें अंगत अंगात आ जाता है इसमें। चलो अभी पहले सीधा अर्थ कर लो, फिर अपना देखते रहना अष्टाध्यायी बाद में, ठीक है ना? हम बता दे रहे, बस ज्यादा लंबा चौड़ा हो जा रहा है पाठ। अंगात आ जाएगा, क्या आ जाएगा सूत्र में? अंगात। इसका लाभ हो जाएगा, कैसे हो जाएगा आप लोग देख करके आइएगा अष्टाध्यायी में कल। अंगात का लाभ हो जाएगा। अंगात कहाँ का है? अंग शब्द का अंगात बना है ना, तो अंगात पंचमी एक वचन, ठीक है ना? अब अंगात ये बना है, उसमें विशेषण दे देंगे एंग रस्वात्, ये विशेषण दे देंगे। एंग रस्वात् विशेषण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और विशेषण हो जाएगा तो येन विधि तदंतस्य, एक सूत्र बताया ना कि विशेषण को क्या हो जाती है? तदंत विधि हो जाती है। क्या है? वहां कहाँ देख रहे हो? पूछो। येन विधि तदंतस्य विशेषणम तदंतस्य संज्ञा स्यात्। विशेषण जो होता है ना तदंत को बताता है। तो एंग रस्वात् विशेषण बना देंगे, अंगात को विशेष्य बना देंगे। तो अंगात में एंग विशेषण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एंगंत हो जाएगा ना, तदंत विधि होकर के। और उसका पंचमी कर दो तो क्या बन जाएगा? एंगंतात। क्या बन जाएगा? एंगंतात। आया कि नहीं? उसी तरह रस्वात भी विशेषण है अंग में, तो रस्वात का विशेषण है तो विशेषण तो तदंत विधि हो जाएगी। तो रस्व से क्या समझना? रस्वांत। रस्व से क्या समझ? रस्वांत। उसकी पंचमी कर दो, क्या बन जाएगा? रस्वांतात। तो दो मिल गए, एंगंतात रस्वांतात अंगात, और च जोड़ दिया चूंकि दो थे ना, तो एंगंतात रस्वांतात च अंगात हल्लुप्यते। आया कि नहीं? एंगंत से और रस्वांत से ऐसा अंग हो। कैसा अंग हो बाबू? ध्यान देना, एंगंत अंग हो। एंगंत अंग हो मतलब एंग है अंत में जिसके, ऐसा अंग हो।
एंग मतलब ए हो, इसमें से कोई भी अंत में हो ऐसा अंग हो, अथवा तो कैसा अंग हो, रसवांत अंग हो। रसवांत अंग मतलब रस्व है अंत में जिसके, ऐसा अंग हो। तो ऐसे अंग से पर में जो हल होगा उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। लेकिन कब बाबू, यदि वो हल संबुद्धेश चेत, वो हल यदि संबुद्धि का हो तो। आया कि नहीं आया? देखो स्थिति देखो तो समझ में आया। स्थिति क्या थी हमारी, हे राम सु, ये थी क्या नहीं था? क्लियर? सु में ऊ क्या बाबू अनुनासिक है तो उसकी उपदेश है जनुनासिक है, इससे इच्छा क्या हो जाएगी और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो क्या बचेगा, स बचेगा, स बचेगा उसका। तो क्या स्थिति बन जाएगी, हे राम स, ये स्थिति बनेगी। अब चलो आपका सूत्र लगेगा कौन, एंग रसवाद संबुद्ध है। ये क्या कह रहा है, एंगंत अंग हो अथवा तो रस्व अंग हो। रसवांत मतलब रस्व है जिसके अंत में ऐसा पद हो, तो पद हो, ऐसा अंग हो। हाँ क्या बोले, एंगंत अंग हो अथवा तो रसवांत हो। हाँ, तो सीधा नहीं बोल पाते हो। एंगंत अंग हो अथवा रसवांत अंग हो। यहाँ पर कोई अंग है राम स में, हाँ, कौन अंग, किसकी अंग संज्ञा हुई थी, हाँ, राम की अंग। राम की अंग संज्ञा हुई थी कि नहीं हुई थी? राम की अंग संज्ञा अभी अभी करके आए थे किस सूत्र से, प्रत्यय विदिष्ट आदि प्रत्ययंगम, उससे राम की अंग संज्ञा की थी ना। और ये अंग कैसा अंग है बाबू, एंगंत अंग है कि रसवांत अंग है? रस्व अ उसके अंतिम में है ना, तो रसवांत अंग है कि नहीं है? तो रसवांत अंग कौन हो गया बाबू, राम हुआ। उससे पर में यदि कोई हल हो, है कि नहीं है? उससे पर में कोई हल है, कौन है, स, हल है कि नहीं है? हल में सब व्यंजन आ जाते, स भी आ गया। तो इस स का लोप हो जाए, लेकिन कब हो बाबू, संबुद्धेश चेत, यदि ये स संबुद्धि का हो तो ये संबुद्धि का है, क्योंकि ये सु संबुद्धि संज्ञा की थी, उसी का ये स है, तो संबुद्धि का ही स है ना। तो इसलिए इस स का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो स का लोप कर दो, काम खत्म हो गया। क्या बना, क्या बचा, हे राम। तो यही तो बनता है, यही तो रूप बनता है। और क्या बनता है, हे राम, यही बनता है ना। राम शब्द बोले कभी याद है कि किसी को, हे राम, यही बनता है। नेपाली लोगों को कुछ याद बात नहीं है ना, देख लिए नेपाली लोग सब बिहड़ होते हैं, निष्कर्ष निकाल लिए आपका थाली पुलाक से। हाँ, न कुछ याद करना, न कुछ समझना, न कुछ याद है। क्या राम शब्द बोला, राम रामो रामः रामं रामो रामान रामेण रामाभ्यं रामैः रामाय रामाभ्यं रामेभ्यः रामात् रामाभ्यं रामेभ्यः रामस्य रामयो रामाणां रामे रामयो रामेषु हे राम हे रामो हे राम। ये राम हमने बना दिया, है कि नहीं है? राम शब्द से संबोधन में प्रथमा आई सुवोजस, उसमें एकत्व विवक्षा में सु आया। प्रक्रिया फटाक से बोलो क्या हुआ, सब एकत्व विवक्षा में सु आ गया, तो हे राम सु, ये स्थिति बनी। यहाँ पर सु में ऊ की संज्ञा लोप कर दिया, हे राम स, ये हो गया। आप बताओ क्या होगा, सीधे वो लगाओगे, संज्ञा फंज्ञा कुछ करोगे कि नहीं? क्या इससे क्या हो जाएगा, जो सौ की संबुद्धि संज्ञा हो जाएगी। और यस्मात् प्रत्यय विदिष्ट आदि प्रत्ययंगम, इससे अंग संज्ञा हो जाएगी। हाँ, ये करके पहले संज्ञा करोगे नहीं, अंग रस्वत कहाँ से लग जाएगा, क्योंकि वो अंग रस्वत को लगाने में हमको अंग भी चाहिए और संबुद्धि भी चाहिए। अब वो होगा ही नहीं तो कहाँ से हम कर लेंगे, आए कि नहीं आए? तो चलो अब लगाओ, कौन आएगा, एंग रस्वात। क्या अर्थ किया देव, बोलो। एंगंतात रस्वांतात च अंगात हल्लुप्यते संबुद्धेश चेत, यही अर्थ किया ना। हिंदी बोल दो, इसका क्या हिंदी होगा, ऐसा अंग जिसमें ए अंत में हो या अभी इतना लंबा चौड़ा करने जाओगे उलझ जाना है। एंग अंत में हो या एगंत अंग अथवा जो रस्वांत अंग, उससे पर में जो हल होगा उसका लोप होता है संबुद्धि में। संबुद्धि में मैं कहाँ से आ गया, तुम्हारा बकरी हो, मैं कर रहे हो, संबुद्धि का हो तो वो हल यदि संबुद्धि षष्ठी किया है, संबुद्धि चेत, संबुद्धि का चेत मतलब यदि वो संबुद्धि का हो तो लोप होता है। हुआ, क्लियर हो गया? नहीं समझ में आया बाबू? तो यहाँ पर रसवांत अंग कौन हो गया बाबू, राम। उससे पर में हल कौन है,
सुहल है इनके यहाँ। नेपाल में उकार विशिष्ट जो स है उसको हल कहते हैं। स आया कि नहीं? तो फिर ऊ तो गया तुम्हारा दद्दा। हाँ, कब को उसको अंत्येष्टि कर दिया तस्लोपस है कि नहीं है? तो हल कौन हुआ? उसका लोप होगा कब? यदि वो समुद्धि का हो तो समुद्धि का है, वो समुद्धि का है ना, तो इसलिए स का लोप करो तो क्या रूप बन जाएगा? हे राम। अब कुछ तो करना नहीं है, यहाँ पर काम खत्म। ठीक हुआ। अब संबोधन में बाबू प्रथमा होती थी, उसमें मान लीजिए हमको द्वित्व की विवक्षा हो, क्या हो? द्वित्व की विवक्षा हो तो कौन प्रत्यय होगा? औ होना है। तो हे राम आगे क्या ले आएंगे? औ ले आएंगे। ये औ की एक वचन हम संबुद्धि से संबुद्धि संज्ञा हो जाएगी ना? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि संबोधन है प्रथम आया एक वचन। हम ये तो संबोधन है प्रथमा का द्विवचन है, इसको नहीं होगी। आया नहीं? संबुद्धि संज्ञा कोई होनी नहीं है और यहाँ कोई मतलब नहीं है। हे राम आगे औ है, क्या हो जाएगा? चलो बता दो। हे राम औ कौन सूत्र लगे? ये बोलो सीधा। भग से तुम्हारे बाप ने थोड़ी रूप पूछा है, हमको भी पता तुम मूर्ख हो। सीधा रूप बोलने के सूत्र बोला, वृद्धि रेची लगेगा। प्रथम यो पूर्व सवर्ण नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? अक्षय पर में प्रथमा संबंधी अच है वो, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ करो। हे रामा बनाओ। रामो है अपवाद। क्या बोल रहे हो? निषेध कर दिया। अपवाद कहाँ से घुस गया है? निषेध करने वाला सूत्र है। किसको कहते हैं निषेध करने वाला? निषेध सूत्र नहीं विधायकम सूत्र निषेध नहीं विधायकम नहीं का विधान करता है। निषेध विधायकम सूत्रम निषेध सूत्रम, या तो नए पद घटितम सूत्रम निषेध सूत्रम। नए पद घटित जो सूत्र होता है वो निषेध सूत्र होता है। चलो, तो ये निषेध कर देगा नादी जी। क्यों? क्योंकि क्या है यहाँ पर? अवर्ण से परम। हे राम से पर में ओ ये स्थिति थी। क्यों पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध हो जाएगा? अवर्ण से पर में इच हो, तो अवर्ण से पर में इच है तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता। चलो वो नहीं होता, कौन सूत्र लगेगा? वृद्धि रेखी लग जाएगा। तो अ और ओ के स्थान में क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। वृद्धि रेखादेश राम ओ, हे राम ओ, ये दूसरा रूप बन जाएगा। आया क्या है? चलो, वही संबोधन में प्रथमा होती। बहुत्व की विवक्षा में कौन प्रत्यय होगा? जस हो जाएगा। तो हे राम जस। चलो, यहाँ की प्रक्रिया बोलो, क्या क्या होगा क्रम से बोलना है। हे राम जस ये हो गया। चलो बोलो। चुटू सूत्र ध्यान से बोलो। चुटू दीर्घ है ना, तो चुटू इत्यनेन सूत्रेण क्या कर देंगे? इस सूत्र से जकार से इत संज्ञा, जकार की इत संज्ञा कर देंगे ना। तो कर दो जकार की इत संज्ञा, तो प्रतीक आदि जो है उसका इत संज्ञा करो, तो क्या स्थिति बनेगी? हे राम अस। क्या बनेगा? हे राम अस। तुम बोलो तो। हे राम अस बनेगा। क्या? हे राम अस। क्या स्थिति बनेगी? नहीं है तो राम अस बनेगा। ये तुम आगे पीछे क्या है? तुम्हारे बाप का दद्दाओं का पीढ़ियों का आंबा बोल रहे हो, मूर्ख तरीका। दद्दा परदादा का नाम बोलने लगे तुम। तो स्थिति पूछा तो तुम आगे पीछे कहानी संबोधन है नहीं है, सारी किस्सा कहानी उलट दिया। मूर्ख तरीका। अरे संबोधन में ही प्रथमा की है ना, उसमें बहुत्व की विवक्षा थी तो जस किया। जस में जकार की इन लोगों ने इत संज्ञा की, तस से लोगों से लोप किया है। तो स्थिति क्या बनी? पूछा तो इनको अपने पर नन्ना का नाम याद आ गया तो सब बोलने लगे। क्या स्थिति बनी? ये तुम्हारा बाप बोलने का इधर। दिमाग खराब करो तो साले नेपाली लोग। क्या बनेगी स्थिति? तुम क्या बोल रहे हो मूर्ख तरीका? हे राम अस। ये सही बोल रहा है? हे राम अस सही बोल रहा है। मैं तुम्हारा हल कर दोगे तो आगे तुम्हारा दद्दा दीर्घ कर देख पाएगा। हे राम अस बोल रहा है, ध्यान नहीं दे रहे आप उसकी भाषा पे। है तो आया है उड़ीसा से, वज्र मूर्ख। हे राम अस। ये लोग पागल हुए हैं कि राम बोल रहे हो, तुम राम अस बोल रहे हो। ये सब सबसे बड़े वैयाकरण में मूर्ख वैयाकरण बनोगे तुम, इसी के लायक हो तुम। मूर्ख तरीका। एक अक्षर शुद्ध शुद्ध उच्चारण करने कभी इसने जिंदगी में सीखा नहीं। कभी 35 साल का ढांढा हो गया, लेकिन एक शब्द का उच्चारण उसको करने के लिए कहा जाए, ये लोग इतने बोल रहे हैं तो सुन नहीं रहा, क्या करे? क्या बना स्थिति? हे राम अस। हाँ, काहे राम राम बोले थे? बोले थे कि नहीं बोले थे? हल
बोले थे कि नहीं बोले थे? क्या? हे राम अस। हे राम अस बोल रहा था, हे राम अस, ये स्थिति बनी। चलो अब कौन सूत्र लगेगा बताओ? प्रथम अनन्यम से बताओ, ये अस पे स की संज्ञा होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? विभक्ति वो सब हो गया, सीधा बोलो उत्तर से निषेध हो जाएगा। विभक्ति सकार का नीच संज्ञा नहीं होती, निषेध करा। चलो राम अस स्थिति कौन लगेगा बताओ? प्रथम पूर्व सवर्ण यही लगना है ना? आया कि नहीं आया? अगर सवर्ण दीर्घ नहीं लगेगा? क्यों? उसका अपवाद है और उसका अपवाद है प्रथम एवं पूर्व सवर्ण। चलो सीधा कर दो तो क्या हो जाएगा? पूर्व सवर्ण दीर्घ करके क्या हो जाएगा? आकार हो जाएगा। अ को तो क्या स्थिति बन जाएगी? हे रामास, ये स्थिति बने। क्या स्थिति बनेगी? हे रामास। हाँ, अब तुम यदि बोले होते हे राम और अस स्थिति, हम कहा पूर्व सवर्ण दीर्घ कराते? लगता प्रथम एवं पूर्व सवर्ण दीर्घ। कितना अनर्थ होता है तुमको समझ में आ रहा है कि कान में लड़कियों की तरह बूटियां पहन के बैठे हो खाली? चलो तो दीर्घ हो गया, रामास बन गया, हे रामास आया। अब कौन होगा? चलो बताओ। पदांत सौ को क्या हो जाएगा? रुत्व कर दोगे और विसर्ग कर दोगे, क्या बन जाएगा? हे रामा। हाँ, ये बन जाएगा। देखो ओ और जस में कोई अंतर नहीं। वो जैसे वो प्रातिपदिकार थे प्रथमा की थी और कैसे रूप बना था वैसे ही बनेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? इसमें सु में ही अंतर पड़ता है कि नहीं है? वही प्रक्रिया में, क्योंकि वहां पर संबुद्धि संज्ञा हो गई है और कुछ काम हो रहा है संबुद्धि संज्ञा को मान करके, तो ये सब अंतर पड़ जाता है। बाकी आगे सेम रहता है। चलो पढ़ लो क्या लिखा है मूल सिद्धांत कौमुदी पढ़ो। एंग रस्वात् सम्बुद्धेः एंगन्ताद् रस्वान्तात् च अंगात् हल्लुप्यते सम्बुद्धेश्चेत्। इसमें सब संधि हो गई है तो संधि वाला बोलना नहीं आता है। एंगन्तात् द्रस्वन्तात् चांगात् हल्लुप्यते सम्बुद्धेश्चेत्, जैसे लिखा वैसे पढ़ना नहीं आता है। बोला एंगन्ताद् द्रस्वान्तात् चांगात् हल्लुप्यते सम्बुद्धेश्चेत्। रस्व में ह को ध हो गया है, फिर इधर हल के ह को ध हो गया है। कोई सूत्र है ना? कौन सूत्र कर देगा ह को ध? एंगन्ताद आगे रस्वान्ताद था तो रस्व के ह को ध कौन कर दिया? जयो अन्य तरह श्याम, जैसे परे ह हो तो उसको पूर्व सवर्ण होता है, कहता है ना। तो एंगन्ताद द्रस्वन्ताद हो गया और आगे हल था तो उसको भी हो गया, वहां पर भी वही लगा है जयो न। तो ध ध कर दिया है तो उसको घबराओ मत, जैसे लिखा वैसे बोलो। क्या बना? एंगन्ताद् द्रस्वान्तात् चांगात् हल्लुप्यते सम्बुद्धेश्चेत्। चलिए सब हो गया, आगे पढ़ो। हे राम हे रामौ हे रामः। संबोधन का भी तीनों काम खत्म ना हो गया। हाँ, 6 ठो रूप बना लिए अभी तक हम लोग। 3 प्रातिपदिकार थे प्रथमा वाले, राम रामो रामः, और संबोधन में प्रथमा वाले भी 3 बना लिए। क्या क्या? हे राम हे रामौ हे रामः। क्लियर एकदम साफ। चलिए हे राम के ऊपर क्या टिप्पणी लिखी? कुछ क्या टिप्पणी लिखी? एक संख्या करके कुछ लिख रहा है, पढ़ो क्या लिख रहा है? संबोधनम कारक विशेष। संबोधनम कारक विशेष। संबोधन क्या चीज है? तो कारक विशेष। संबोधन ही कारक विशेष, जैसे कर्म कारक ये सब है ना, वैसे संबोधन कारक विशेष है। चलो उस सब में जाने की जरूरत नहीं, आगे पढ़ो। तत्प्रयोगे मतलब वो संबोधन के प्रयोगे प्रायः पूर्व हे शब्द प्रयोग। प्रायः मतलब अधिकतम है कि नहीं है? क्या होता है? संबोधन के प्रयोग से पूर्व में ये शब्द का प्रयोग होता है। आया कि नहीं आया? वही कह रहे, पढ़ो। एवं ऐ हे इत्यनयोः। ये लिखा है कि हई लिखा है? जैसे लिखा वैसे पढ़ो ना, अकल के अंधे। एवं ऐ हे इत्यनयोः अपि प्रयोग एवं मतलब इसी प्रकार हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं? अहि भी प्रयोग कर सकते हैं, अहि का भी प्रयोग कर सकते हैं। आया कि नहीं? हम लोग क्या रूप बोले? हे राम हे रामो हे रामा बोले ना, वैसे हम अहि राम अहि रामो। तुम बोलना मत जिंदगी में कभी हे राम हे रामौ हे रामा। हाँ, उसी तरह अहि का हंस रहा है, देखो तो बेशरम, उसको हंसी किस चीज की आती है? हंसी किस चीज की आती तुमको? पिटाना है क्या तुमको 35 साल की उम्र में? अहि का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा?
एक ही जगह आई का प्रयोग करो, बाकी सब ऐसे। हई हई राम हई राम हई रामो। हई कौन होता है ये? बोलो तुम। ऐ राम ऐ रामौ ऐ रामाः। हाँ, जिंदगी में कभी साहब बोलना नहीं सीखा इसने, 35 साल के डांडा तरीका। आई राम आई रामौ आई रामाः। ये सब शर्म आनी चाहिए तुमको। हई हई कर रहे थे, हई कहाँ है? हई राम अभी पंक्ति पढ़ा रहे, तुम पंक्ति नहीं देख रहे थे? तो यही कहा, एवं अहि हई इत्यनयोरपि प्रयोग। आया कि नहीं आया? अहि का भी प्रयोग कर सकते, हई का भी कर सकते। हई का करेंगे तो क्या बोलेंगे? ऐ राम ऐ रामौ ऐ रामाः। नेपाली पागल तो होते ही है ये लोग। हई कहे हम, हरि राम हरि रामो हरि रामाः। हाँ, हई कहे ना, तो फिर तो ये भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार यही करे। चलो यही कह रहा, कुछ नहीं, सरल है, पढ़ो। एवं अहि हई इत्यनयोरपि प्रयोग। हाँ, पढ़ो आगे। कुत्सया क्रोधेन वा वाक्योच्चारणे। ए, बंद हो जाओ आप लोग सब, वो एक लड़का पढ़ेगा। बोलो तुम। कुत्सया क्रोधेन वा वाक्योच्चारणे रे शब्द धिक् शब्दयोरपि संबोधने प्रयोग। हाँ, देखो क्या कह रहे हैं, कुत्सया क्रोधेन वा वाक्योच्चारणे। कुत्सा से, कुत्सा मतलब समझते हैं, निंदा। और क्रोधेन वा, क्रोध हो। कुत्सा से मतलब निंदा से वाक्य का प्रयोग करे, अथवा तो क्रोध में वाक्य का प्रयोग। क्रोधेन वा वाक्योच्चारणे, वाक्य का यदि उच्चारण करे तो वहां पर रे शब्द धिक् शब्द योरपि संबोधने प्रयोग। वहां रे शब्द भी प्रयोग होता है कि नहीं है? धिक् शब्द का भी प्रयोग होता है कि नहीं है? जैसे कुत्सा हो ना, तो हम लोग रे शब्द का प्रयोग करते। किसी को निंदा से हम संबोधन कर रहे हो, निंदा का भाव हो, तो हम क्या करते? रे रावण, रे रावण। एक स्त्री का अपहरण कर लिया, रे रावण, अरे रावण, करते कि नहीं करते? तो रे का शब्द का प्रयोग करते। क्रोध में होते, जैसे ऐसे मुष्टंडों के ऊपर क्रोध आता है ना, क्योंकि जन्म हंस रहा है। जब क्रोध हंसते क्यों है? जब ले देखो, तुम्हारी शादी करवा रहे यहाँ, क्रोध में कौन धिक् शब्द का भी प्रयोग होता है। जैसे कहते धिक् उड़ीसा है, धिक् नेपाली। तो धिक् शब्द का भी संबोधन में मतलब प्रयोग होता है कि नहीं है? धिक् मूर्ख, ऐसा करते कि नहीं करते? ये क्रोध में, तो गुस्सा में, क्रोध में रे शब्द और धिक् शब्दों का भी संबोधन में प्रयोग होता है। खाली ये का नहीं होता है हर बार। चलो वही कह रहा है, पढ़ो बाबू। कुत्सया क्रोधेन वा वाक्योच्चारणे रे शब्द धिक् शब्दयोरपि संबोधने प्रयोग। यथा दृष्टांत दे रहे, देखो। रे मूर्ख, रे मूर्ख, धिंग मूर्ख होता है ना, ये सब प्रयोग होता है। देखो इन्होंने मूर्ख शब्द ही लिखा है कि नहीं है? उनको पता है कि सब कैसे बिगड़ लोग हो गए। चलो, तो ये सब प्रयोग भी होते हैं इति। चलो फिर क्या? इति क्वचित् त्वरायाम रे हे शब्दयोः संबोधने द्विर्वचनम। हाँ, कहीं कहीं त्वरा में मतलब जल्दीबाजी में, जल्दी में यदि हो, त्वरा में क्या होता है? रे और हे शब्द जो पूर्व में जोड़े जाते हैं ना, वो रे हे शब्द यो हो संबोधने द्विवचन, द्विवचन भी किया जाता है। रे शब्द का, हे शब्द का द्विवचन भी किया जाता है कि नहीं? जैसे यथा करके बताएंगे क्या? रे रावण दीयताम जनकजा। रे रावण दीयताम जनकजा। जनकजा जो सीता है उसको दीयताम, उसको वापिस करो। रे रावण, जल्दी वापिस करो। तो त्वरा है ना यहाँ पर, तो देखो रे द्विवचन कर दिया है ना। रावण देखो संबोधन का है, देखना उधर। हे रावण, रे रावण से सूल आए थे, वो सब प्रक्रिया करना। जैसे राम बना वैसे रावण बना है, संबोधन का है। लेकिन उसके पूर्व में जो रे शब्द का प्रयोग किया तो उसको द्विवचन कर दिया। क्यों? क्योंकि त्वरा में द्विवचन भी किया जाता है। जल्दबाजी हो तो रे कैसे किया जाता है? तो वे जब क्या क्या रे रावण दीयताम जनकजा, क्या कह रहे? रे रावण मतलब हे रावण, ये जनकजा को दीयताम, सीता को वापिस करो, ये कह रहा है। तो आराम से 1 साल की बात करना है, ऐसा तो है नहीं, जल्दी करने के लिए कह रहे, तो रे कर दिया। चलो फिर क्या आया? हे यशोदे तव बालको शो। हे यशोदे, अरे हे यशोदा, ये तव बालको शो, ये तुम्हारा बालक मिट्टी खा रहा है। आगे कुछ जोड़ दो, जो भी होगा। आया कि नहीं आया? ये तुम्हारा बालक जल्दी देखो, उधर मिट्टी खा रहा है, क्या तुम नहा रही हो उधर?
हे यशोदे, तो देखो द्विवचन कर दिया कि नहीं कर दिया, ये सब होता है। चलो कोई बात नहीं, सब सरल है। पढ़ो आगे क्या, इत्यादो इत्यादो, फिर रुको पूर्ण विराम में ये दृष्टांत दिया, यहाँ पर द्विवचन किया गया था हे रे को। चलो आगे बढ़ो। क्वचिदन्तेऽपि हे शब्दयोः प्रयोगः। हाँ, कहीं कहीं ये शब्द बाद में भी लगाया जाता है, अंत में भी लगाया जाता है। ये सब हे है रे अरे सब शब्दों का विज्ञान बता रहे कि कैसे कैसे प्रयोग होता है, ध्यान से समझना इसको, है कि नहीं। क्या कह रहा है कि क्वचित अंते भी, मतलब अंत में भी हे शब्द का हई शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि हर बार हे राम ही बोला जाता है, कभी कभी राम हई ये भी बोला जाता है कि नहीं। चलो वही कह रहा, पढ़ो। क्वचिद हे शब्दादिकं विना क्वचिद अंते भी क्वचिदन्तेऽपि हे शब्द जो हो प्रयोग, हाँ ठीक। चलो फिर क्वचिद हे शब्दादिकं विनापि संबोधन। हाँ, और हमने शुरुआत में कहा क्वचित हे शब्द विना भी, हे शब्द के बिना भी संबोधन का, खाली राम इतना भी बोला जाता है, तब भी लोग समझ जाते। हम लोग वो मंत्र बोलते हरे राम 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 हरे हरे, वहां कहीं हे सुनाई दे रहा है? नहीं सुना। लेकिन वो सब देखो वो संबोधन का ही है, सब राम राम ये सब संबोधन में बना, प्रथमांत नहीं है, मतलब वो प्रातिपदिकार्थ प्रथमा नहीं है, संबोधन में बना है वो, तो संबोधन है वो राम राम। तो यही कह रहा है कि क्वचिद हे शब्दादिकम विना भी संबोधनम प्रयोग यथा यदुक्तम हे शब्दो विनापि स्यात् क्वचिदन्ते तयोः स्थितिः। देखो क्या इसका पूर्वार्ध का अर्थ समझो, हे शब्दो विनापि स्यात्, है कि नहीं है, मतलब संबोधन कभी हई और हे शब्द के बिना भी होता है। आया कि नहीं। दोनों का दृष्टांत उत्तरार्ध में दे रहा है, पूर्वार्ध में बात बता रहा है, उत्तरार्ध में दृष्टांत देखे। ये श्लोक याद होना चाहिए कल सबको। हे शब्दो विनापि स्यात्, मतलब संबोधन हे और हई शब्द के बिना भी होता है। और क्या, क्वचिदन्ते तयोः स्थितिः, तयो मतलब हे और हई शब्द की अंत में भी स्थिति होती, बाद में भी प्रयोग होता है। अब जैसे क्या, तो उदाहरण यथा करके दे रहे, पढ़ो। यथा राम प्रसीदत्वं राम हे त्वं भजाम्यहम्। देखो दोनों का उदाहरण दे, यथा राम प्रसिद्धत्वम, राम प्रसिद्धत्वम, तो यहाँ राम कौन है बाबू, क्या है, संबोधन है। तो ये शब्द का प्रयोग किया नहीं न किया, तो वही तो कहा था उसने पूर्वार्ध में, हई हे शब्दों विना भी स्यात्, मतलब संबोधन है और है के बिना भी होता है। जैसे राम प्रसिद्धत्वम, ये राम प्रसिद्धत्वम, तो ये शब्द का प्रयोग नहीं किया तो क्या बन गया, राम प्रसिद्धत्वम। और दूसरा चरण क्या था कि अंत में भी हे शब्द का प्रयोग होता, तो उसका उदाहरण दे रहे, क्या दे रहे, राम हे त्वं भजाम्यहम्, राम हे त्वाम भजामि अहम, ये राम तुमको मैं भजन कर रहा हूँ, तुम्हारी सेवा में कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ। तो राम है, तो देखो अंत में लगाया ना ये शब्द, तो इस तरह का भी होता है, कहीं पर भी होता है। ये शब्द श्लोक है, बढ़िया से बनाया है, अच्छा है। चलो हो गया, इति हो गई टिप्पणी खत्म इसकी। चलो इसके बाद कौन सूत्र है, आगे पढ़ो। अमी पूर्वः, अमी पूर्वः। चलो अब यहाँ से कल चलेंगे, इतना लगा करके आना, श्लोक नीचे वाला सबको याद होना चाहिए, ठीक। चलिए रखा जाए। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।